हालेलुया। एक और पुनरुत्थान देने मीडिया बहुत आशीर्वादायक गवाही हमने सुना। खूब आशीर्वाद साक्ष्य आपने दी। खास करके बहुत दिनों से भाई मोरे का भाई के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। आणि विशेष करून मोरे यांचे जे बंधू आहेत त्यांच्याकरता खूप दिवसांपासून आपण प्रार्थना करत होतो। या डॉक्टर साहब के पास में वो भाई बैठा है आणि डॉक्टर साहेबांच्या बाजूला ते बंधू बसलेले आहेत। वो बहुत दिनों से बीमार थे, अभी भी वो चल नहीं सकते, लेकिन प्रभु ने लेकर आए। आणि ते खूप दिवसांपासून आजारी होते, अजूनही ते चालू शकत नाही, पण प्रभूने त्यांना घेऊन आले। प्रभु की दया है आणि ही प्रभूची दया आहे। और बहुत दिनों के बाद में शाम और शरीर हमारे बीच में है आणि खूप दिवसानंतर श्याम आणि शरीर आपल्यामध्ये आहे। और महेश और भवन हमारे बीच में है। आणि महेश आणि भवन आपल्यामध्ये आहे। ऐसा बहुत से लोग हैं जो कि बहुत दिनों के बाद में हमारे बीच में है। आणि असे खूप लोक आहेत की जे खूप दिवसानंतर आपल्यामध्ये आहे। आप रोज सबको आशीष दे। प्रभु आपल्या प्रत्येकाला आशीर्वाद देव। खास करके आपको मालूम है कि हमारा प्रिय जोसेफ आंटी गिर करके अभी 1 महीना बेड रेस्ट में बेड में है। आणि विशेष करून तुम्हाला माहिती आहे की जोसेफ आंटी जे आहेत त्या पडल्या होत्या आणि 1 महिन्यापासून ते बिछाण्यावर आहे। आप लोग विशेष प्रार्थना में याद करें आणि विशेष करून तुम्ही त्यांच्याकरता प्रार्थना करा। ऐसा कुछ प्रार्थना विषय जो कि आपका निरंतर प्रार्थना में होना चाहिए। जैसा अभी बाल रघु का पिताजी है, उनका भाई बाबू है, उनके लिए आप निरंतर प्रार्थना करना। आणि असे काही प्रार्थना विषय की निरंतर तुम्ही त्यांच्याकरता प्रार्थना केली पाहिजे की जसं काय बालराव ब्रदर यांचे वडील आणि त्यांचे भाऊ आहे। हाँ, ऐसा कई लोग बीमार में हैं आणि असे पुष्कळ लोक आजारी आहेत। कोमल सा सुंदर गवाही आपने सुना आणि कोमलची सुंदर साक्ष तुम्ही ऐकली। बहुत तकलीफ में था तो उन्होंने एक मीटिंग भी नहीं छोड़ा। आणि खूप त्रासामध्ये होती तरी एकही मीटिंग तिने सोडली नाही। बहुत सुंदर बात है आणि खूप चांगली गोष्ट आहे। इतना तकलीफ में वो चल नहीं सकता। मैं उधर से आने के टाइम पर मैं देखता हूँ कि उसको इतना जवान लड़की है, लेकिन वो उधर से चढ़ना उसको बहुत तकलीफ था। आणि मी पाहिलं की तिला चालण्याकरता खूप त्रास होता। ती एवढी तरुण असतानाही तिला पायऱ्या चढायला खूप त्रास होता, तरी सुद्धा तिने एकही मीटिंग सोडली नाही। प्रभु का प्रेम उनको प्रवेश किया। प्रभूच्या प्रेमाने तिला आवरून धरलं। आप जो भी प्रभु में करता है स्वर्ग देखता है आणि प्रभू मध्ये तुम्ही जे करता ते स्वर्ग पाहतो। तो इसलिए हम हर एक प्रतिकूल में भी मतलब अनुकूल परिस्थिति में प्रभु को भूल जाता है, पर तो प्रतिकूल में भी प्रभु याद करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आणि ज्या वेळेला आपली अनुकूल परिस्थिती असते त्यावेळेला आपण प्रभूला तर विसरून जातो, पण ज्या वेळेला आपली प्रतिकूल परिस्थिती राहते त्यावेळेला आपण प्रभूला आठवण ठेवणं गरजेचं आहे। गवाही दिया हुआ सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। साक्ष दिलेल्या सर्वांकरता मी धन्यवाद देतो। प्रभु आपका दिल की इच्छा दे आणि प्रभु तुमच्या मनाची इच्छा पूर्ण करो। और जो नहीं दे पाया उनको आने वाले दिनों में गवाह बने और गवाह का खड़ा होने में मदद करें। आणि जे साक्ष देऊ शकले नाही येणाऱ्या दिवसामध्ये त्यांनी पण आपल्या जीवनामध्ये साक्ष म्हणून प्रभु करता एक साक्षीदार म्हणून जीवन जगावं। का पिताजी के लिए बार-बार आप लोग प्रार्थना में है, इसलिए वापस चाल जाने की जरूरत है। आणि रेडी सिस्टरच्या वडिलांकरता तुम्ही निरंतर प्रार्थनेमध्ये आहात म्हणून पुन्हा तुम्हाला आठवण करून देण्याची गरज नाही। ओके, प्रभु को आशीष दे। प्रभु तुमच्या सर्वांना आशीर्वाद देव। आज भी प्रभु ने हमको एकत्र किया है। आजही प्रभूने आपल्याला एकत्र केलेला आहे। हम लोग कोई आया नहीं, प्रभु लेकर आया। आपण कोणी आलो नाही तर प्रभू आपल्याला घेऊन आला। और हमें बुलाया प्रभु का हमारे प्रति एक बड़ा उद्देश्य है। आपल्याला बोलवणारा परमेश्वराचा आपल्या संबंधाने एक वेगळा विशेष असा उद्देश आहे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज भी यहाँ पर आया हुआ हरेक लोगों की अवस्था जानकर प्रभु हमसे बात करेगा। आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की या ठिकाणी आलेल्या प्रत्येकाच्या जीवनाची अवस्था जाणून आपला परमेश्वर प्रत्येकाशी बोलेल। प्रभु ने आपके लिए मेरे हाथ में एक संदेश दिया है। आणि तुमच्या करता देवाने माझ्या हातामध्ये एक संदेश दिलेला आहे। वो विश्वास योग्य होकर के आपके साथ बांटने के लिए आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें। आणि तो विश्वास योग्य होऊन तुम्हाला सांगण्याकरता तुम्ही माझ्या करताही प्रार्थना करा। ज्यादा आउटलाइन ना डालते हुए वचन में प्रवेश करेंगे। आणि जास्त आउटलाइन न सांगता वचनामध्ये प्रवेश करूया। मुझे कई बार तो आउटलाइन बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, आणि पुष्कळ आउटलाइन बोलण्याकरता मला चांगलं वाटतं, लेकिन नहीं है आज आउटलाइन बोलेगा तो आज का विषय खत्म नहीं होगा। आणि आज जर अशा प्रकारे आउटलाइन सांगत राहिलं तर मग विषय संपणार नाही। विषय बहुत गंभीर है और बहुत सरल है। आणि विषय खूप गंभीर आणि सरळ आहे। बहुत प्रार्थना के साथ रहेगा तो स्वर्ग आपको बहुत गुणवत्त बातें, आत्मिक गहराई की बातें, आनंद गात की बातें आपको प्रकट करेगा। आणि प्रार्थनापूर्वक राहिले तर निश्चितच प्रभू जे आहे त्या आत्मिक गहनतेच्या गोष्टी ज्या आहेत तुम्हाला प्रकट करेल। उसके आधार में हम एक शब्द पढ़ेंगे। त्याच्या आधाराकरता एक आपण वचन वाचूया। प्रेरितों काम 4 अध्याय 33 वचन का आखिरी भाग एक छोटा शब्द है। आणि प्रेषितांचे कृत्य 4था अध्याय त्याच्या 33 वचनाचा शेवटचा जो भाग आहे एक छोटासा शब्द आहे। सबको
उन सब पर बड़ा अनुग्रह था आणि त्यांच्या सर्वांवर मोठी कृपा होती. उनको सबको बहुत अनुग्रह मिलते थे आणि त्यांच्यावर खूप मोठी कृपा होत होती. उन सब पर बहुत बड़ा अनुग्रह उन पर होते थे आणि त्यांच्या सर्वांवर खूप मोठी कृपा होत होती. आपको मालूम है एक मला नया नियम की पहला 5 किताब चरित्र किताब है आणि नवीन कराराचे पहिले जे 5 पुस्तक आहेत ते इतिहासकालीन पुस्तक आहे. आपको सबको याद है ना आणि तुमच्या सर्वांना ठाऊक आहे ना. तो ये हमरे ऐसा उसका है कि बाइबल क्लास लेने की जरूरत नहीं आणि अशा प्रकारे त्याचा एक बायबल क्लास घेण्याची गरज नाही. पहला 5 किताब नया नियम की पहला 5 किताब मत्ती मार्क लूक योहान और प्रेषित हे 5 किताब चरित्र किताब है. आणि नवीन करारामध्ये असणारे पहिले 5 पुस्तक म्हणजे मत्ती मार्क लूक योहान आणि प्रेषितांचे कृत्य हे इतिहासामध्ये झालेल्या घटनांवर आधारित ते पुस्तक आहे. और से 4 किताब जो है वो एक व्यक्ति के बारे में या प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसका चरित्र बताता है. आणि मग पहिले 4 पुस्तक जे आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ता संबंधाने त्याचा इतिहास सांगतो. और जो 5वां किताब यीशुओं का काम के बारे में वर्णन करता है. आणि मग 5वं पुस्तक जे आहे ते प्रेषितांच्या कामासंबंधाने वर्णन करतं. आपको मालूम है कि कई बार कई वेदज्ञानी लोग उत्पत्ति की किताब और प्रेषितों की किताब को तुलना करके सिखाता है. आणि पुष्कळ जे वेदज्ञानी लोक आहेत ते उत्पत्तीचं पुस्तक आणि प्रेषितांचे कृत्य यांची तुलना करून शिकवतात. क्योंकि उत्पत्ति की किताब के नाम से मालूम पड़ता है कि बहुत से भाषाओं का उत्पत्ति, यूनिवर्स का उत्पत्ति, भाव का उत्पत्ति, परम जो देश की भारत का उत्पत्ति, ऐसा बहुत उत्पत्ति के बारे में उत्पत्ति किताब में मिलता है. आणि उत्पत्तीच्या पुस्तकाच्या नावावरूनच आपल्याला समजतं की या जगाची निर्मिती झालेली आहे. या जगामध्ये पापाची निर्मिती झाली, पाप उत्पन्न झाला, अशा वेगवेगळ्या गोष्टीच्या उत्पन्न झाल्या. और इसी प्रकार हालेलुया जो प्रेरितों काम जो है वो मंडली की उल्गों के बारे में बताता है और मंडली के कामों के बारे में बताता है. आणि प्रेषितांचे कृत्य जे आहे ती मंडळीची स्थापना आणि मंडळीचं काम याच्या संबंधाने सांगतं. हालेलुया आज मतलब जो हम लोग देखता है आज जो बात और यहाँ पर हम देखता है जो नहीं है वो बात पुराना नियम की जो मंडली में जो बात नहीं है उसका 3रा अध्याय में और जो 4 अध्याय में जो बात जरूरी है वो है नया नियम मतलब मंडली के लिए जो बात है नहीं जो बात है और जो 4 अध्याय में जो चाहिए वो होता है ऐसे. आणि मंडळी करता ज्या गोष्टी पाहायला असायला पाहिजे त्या 2 गोष्टी 3ऱ्या अध्यायामध्ये नाहीये, पण 4थ्या अध्यायामध्ये भरपूर अशा मंडळी संबंधाने गोष्टी आहेत. मतलब 3रा अध्याय में 2 बातें नहीं था आणि 3ऱ्या अध्यायामध्ये 2 गोष्टी मंडळी करता नव्हत्या. वो क्या क्या था? ते काय होतं? चांदी और सोना. चांदी आणि सोनं. चांदी और सोना नहीं था. चांदी आणि सोनं मंडळी करता 3ऱ्या अध्यायामध्ये लिहिलेलं नव्हतं. मतलब पूरा वर्णन करने के लिए 3:6 में पतरस बोलता है हमारे पास चांदी और सोना नहीं. आणि पूर्ण वर्णन करण्याची गरज नाही. प्रेषितांचे कृत्य 3रा अध्याय त्याच्या 6 वचनामध्ये पेत्र असं म्हणतो की आमच्याकडे चांदी आणि सोने नाहीये. परंतु 4वां अध्याय में सबके पास बहुत ऐसे है जो चाहिए वो है अनुग्रह. आणि मग 4थ्या अध्यायामध्ये आपण पाहतो की प्रत्येकाकडे खूप विपुलतेने आहे आणि ते आहे म्हणजे कृपा. मतलब धन नहीं है तो भी है इस दुनिया की मतलब दुनिया नहीं है तो भी मतलब बड़े बड़े पोस्ट नहीं है तो भी अनुग्रह है तो बहुत है. आणि धन नाहीये, जगाचे मोठे मोठे पद नाहीये, तरी सुद्धा कृपा जी आहे ती खूप मोठी आहे. आपको मालूम है ये जो अनुग्रह पद जो है वो मसीह लोगों में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. आणि कृपा हे जे पद आहे ते ख्रिस्ती लोकांमध्ये जास्तीत जास्त उपयोगात आणलं जातं. बहुत सुंदर बात है, खूप सुंदर गोष्ट आहे. हम लोग अभी हम लोग कभी भी जब वो बात करता है आणि ज्या वेळेला आपण बोलतो तो हम पूछते हैं हाँ भाई कैसा है, आणि आपण विचारतो भाऊ तुम्ही कसे आहात, तो क्या बोलता है लगेच मग भाऊ काय उत्तर देतात? हाँ प्रभु की कृपा से प्रभु के अनुग्रह से मैं अच्छा हूँ. आणि देवाच्या कृपेने मी चांगला आहे. मतलब मसीह दुनिया में या पवित्र लोगों में ऐसा ना बात करने वाले लोग भी है, परंतु जो वास्तव में उधर पाए हुए लोग हैं ये अनुग्रह शब्द को कभी नहीं छोड़े. आणि मग ख्रिस्ती लोकांमध्ये अशा प्रकारे न बोलणारे सुद्धा काही लोक आहेत, पण खरोखर ज्यांचं तारण झालेलं आहे, नवा जन्म झालेला आहे, तो कृपा शब्द आपल्या बोलण्यामधून कधीही काढत नाही. अगर हमारा आपकी बातों में
है कि नहीं परखना अच्छा है, परंतु मेरे से कोई भी पूछेगा, हिंदू में भी पूछेगा, मैं ये शब्द हमेशा बोलता हूँ, प्रभु का अनुग्रह से ठीक है। आणि मग तुमच्यामध्ये आहे का नाही पण मला माहिती नाही, पण मला तुम्ही झोपेत जरी विचारलं की तुम्ही कसे आहे तर मी तुम्हाला झोपेत सुद्धा सांगेल की देवाच्या कृपेने चांगला आहे। प्रिय, हमारे जीवन में जो भी है अनुग्रह से है। आणि प्रिय, आपण आपल्या जीवनामध्ये जे आहे ते सर्व काही देवाच्या कृपेने आहे। उधर पाए हुए लोग अनुग्रह शब्द को कभी भी भूलना नहीं और मतलब बातों में जोड़ने में भी कभी भी छोड़ना नहीं। आणि मग तारकप्राप्त झालेल्या लोकांनी कृपा हा शब्द कधी सोडायचा नाही, आपल्या बोलण्यामध्ये कृपा शब्दाला कधीही काढायचं नाही। मतलब कृपा और कृपादान ये दोनों दो बात है। कृपा आणि कृपादान या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, है ना। मतलब कृपा हमें मसीह से मिलता है आणि कृपा जी आहे ती ख्रिस्तापासून आपल्याला मिळते। यूहन्ना का समाचार का पहला अध्याय 16 वचन, यूहन्ना का समाचार त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 16 वचन, उसकी परिपूर्णता से हमें अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता है या कृपा के ऊपर कृपा मिलता है। आणि त्याच्या परिपूर्णतेद्वारे आपल्याला कृपा और कृपा मिळते। परंतु जो वरदान या कृपादान जो मिलता है पवित्र आत्मा, वो सबको नहीं, जैसा पवित्र आत्मा चाहता है उनको ही देता है, परंतु कृपा ऐसा नहीं, सबको मिलता है। आणि कृपा जी आहे ती देवाकडून सगळ्यांना मिळते, पण कृपादान जे आहे ते पवित्र आत्मा ज्यांना देण्याची इच्छा आहे त्यांनाच ते मिळतं। मतलब बहुत अच्छा समझ करके आगे बढ़ना आणि खूप चांगल्या प्रकारे समजून घेऊन पुढे चला। मतलब कृपादान के बारे में जैसा पहला कुरिन्थी 12:11 में लिखा है कि पवित्र आत्मा जैसे जैसे चाहता है वो एक एक को बांट देता है। आणि पहिली कोरिन्थीकरांचं पत्र त्याच्या 12 अध्याय त्याच्या 11 वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे की पवित्र आत्म्याला ज्यांना ते कृपादान देण्याची इच्छा आहे त्यांना तो वाटतो। अब मालूम है कि मतलब प्रेरित पौलुस जो भी पत्र लिखता था उसका पत्र का आरंभ में और अंत उसका हमारा क्लोज करने के समय में ये कृपा यूज इस्तेमाल करते हैं। आणि मग प्रेषित पौलाने जे काही पत्र लिहिलेले त्याच्या प्रत्येक पत्रामध्ये त्या पत्राची सुरुवात जी आहे त्या कृपा शब्दाने होते आणि त्या पत्राचा शेवटही कृपा शब्दाने होतो। अब अलिया प्रेषित पौलुस अपनी मतलब हिम्मत की जो 14 पत्र है आप पत्रों को पढ़कर देखिएगा, उसका शुरुआत में ऐसे लिखा है कि तुम्हें कृपा और शांति मतलब मिलते रहे और मतलब आखिर में कंक्लूजन करने के लिए बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आणि मग प्रेषित पौलाचे जे 14 पत्र आहे ते 14 पत्र वाचल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल की प्रेषित पौलाने लिहिलेलं प्रत्येक पत्रामध्ये असं लिहिलेलं आहे की प्रभू येशू तुम्हाला कृपा जी आहे ती तुमच्या सोबत असो, आणि मग त्याचा शेवट मध्ये लिहिलेलं आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा तुमच्या सह असो। ये आप अनेक पत्र मतलब रोमियो से लेकर के इब्रानियों तक के जो पत्रों में जो पौलुस ने जो लिखा एक पत्र मैंने पढ़ा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। आप पढ़ना बहुत शुरू में और आखिर में वो लिखा था, और पौलुस ने लिखा वो पत्र लेकर के एक प्रकार अभी आपको मालूम है अनेक लोग सब लिखने के बाद में आखिर मतलब उसका एक साइन रहता है। साइन तुम्हाला माहिती आहे की एखाद्या व्यक्तीने एखादी गोष्ट लिहिल्यानंतर ती गोष्ट त्या व्यक्तीने लिहिलेली आहे याचा पुरावा म्हणून तो खाली सही करत असतो। समझ में आ रहा है? ऐसा पौलुस भी बोलता है आणि त्याप्रमाणे पौलुस असंच म्हणतो मेरा पत्रों का साइन ये है, आणि मी लिहिलेल्या पत्राच्या खाली सही ही आहे। मतलब एक्चुअली पौलुस ने खुद हाथ से लिखा ऐसे नहीं, पौलुस बोला और दूसरे ने लिखा, परंतु पौलुस का पत्र है। आणि मग पौलाने आपल्या हाताने लिहिलं असं नाही तर पौलाने सांगितलं आणि दुसऱ्याने ते लिहिलं, पण ती पत्र पौलाची आहे। पौलुस ने बोला और उन्होंने लिखा, आणि पौलाने सांगितलं आणि त्याने ते लिहिलं, लेकिन वो पत्र का सही क्या है आणि त्या पत्राच्या खाली सही काय आहे? बराबर दूसरा थिस्सलुनीकियों में वो इस प्रकार वर्णन करके लिखा है, आपका ध्यान में रहना अच्छा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 17-18 वचन पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों पत्र 3 अध्याय 17-18 वचन। मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ, हर पत्र में मेरा यही चिन्ह है। मेरा हर एक पत्र में मेरा यही चिन्ह है। मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ। मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा तुमच्या सर्वांसह असो। हालेलुया। हालेलुया। अब आज घर में जाने के बाद में अभी इधर मत देखो,
और मैंने देखा, आप देख रहे हैं और आपको इसमें बहुत आनंद मिलेगा। और आज जो आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ उस विषय में आपको और भी प्रोत्साहन मिलेगा। आणि मग तुम्ही आता इथे नका बघू, घरी गेल्यानंतर निश्चितच हे 14-15 बघा, त्याच्या सुरुवातीला आणि शेवटी कृपा शब्दाचा उपयोग केलेला आहे आणि तुम्हाला निश्चितच त्याच्याद्वारे खूप आशीर्वाद मिळेल। ये जो कृपा शब्द का अर्थ यहाँ पर बैठा हुआ सबको तकरीबन मालूम है। आणि कृपा या शब्दाचा अर्थ या ठिकाणी बसल्यापैकी जवळपास सर्वांना माहिती आहे। मतलब जो हम लोग मतलब योग्य नहीं थे, अयोग्य लोगों पर परमेश्वर ने दिया हुआ दया है ये कृपा। आणि आपण जे अयोग्य होतो, आपण अयोग्य लोकांवर परमेश्वराने केलेली जी दया आहे ती म्हणजे कृपा। मतलब इसको समझना बोलेगा तो बहुत कठिन है। कृपा शब्द साधारण नीति में समझना बहुत कठिन है। आणि कृपा या शब्दाचा अर्थ साधारण रीतीने समजणं जरा कठीण आहे। एक बहुत बड़ा एक प्रवक्तादास है मैकडोनाल्ड बोल करके, उसका नाम भी बोलना मुश्किल है, तो वो प्रवक्तादास ने कृपा के बारे में ऐसा वर्णन किया है। आणि खूप मोठा प्रभूचा दास आहे, त्याचं नाव आहे मॅकडोनाल्ड। त्याचा शब्द उच्चारणही कठीण आहे आणि त्याने कृपा या शब्दासंबंधाने अशा प्रकारे वर्णन केलेले आहे। पर कृपा को बात को हम कैसे समझ सकता है? आणि कृपा या शब्दाचा अर्थ कशा प्रकारे आपण समजू शकतो? उस प्रभु का श्रेष्ठ दास इस प्रकार समझाता है। तो प्रभूचा श्रेष्ठ दास अशा प्रकारे समजून सांगतो। आप देखिए, आपका घर में आप जब सबसे प्यार करने वाले एक व्यक्ति, आणि तुम्ही आपल्या घरामध्ये सगळ्यात जास्त प्रेम करणारी एक व्यक्ती, आपका प्यारा बेटा या बेटी सोचो, आणि तुमचा प्रिय मुलगा किंवा मुलगी आहे असं समजा। उस बेटी को किसी क्रूर कठोर मनुष्य ने उसको बुरी तरह से मार करके खत्म किया। आणि तुमच्या मुलाला किंवा तुमच्या मुलीला की जे तुमचे खूप जास्त प्रिय आहे, एका निष्ठुर व्यक्तीने त्याला खूप मारलं आणि मारून टाकलं, असं तुम्ही विचार करा। और वो व्यक्ति को अगर आप क्रोध में आकर के आप जा करके उसको मार दिया तो उसको बोलता है गया। आणि मग तुम्हाला सुद्धा त्याचा राग आल्यानंतर तुम्ही जाऊन त्याला जर मारलं तर त्याला म्हटलं जातं सूर घेणं, बदला घेणं। नहीं, आपने उसके खिलाफ केस किया और अदालत ने उसको न्याय रीति में उसको सजा दिया, उसको बोलता है मारा। आणि मग तसं न करता तुम्ही जर कोर्टामध्ये त्याच्या विरुद्ध जर केस टाकली आणि मग न्यायालयाने त्याला शिक्षा दिली तर मग त्याला म्हटलं जातं धर्म। और जो आपने उस व्यक्ति को प्यार से अपने घर में लाया और उसका अभिनय किया और उसको बहुत प्यार दिया और तोहफा दिया, उसको बोलता है कृपा। आणि मग तुम्ही त्या व्यक्तीला आपल्या घरामध्ये बोलवलं, त्याचा चांगला पाहुणचार केला आणि त्याला बक्षीसही दिलं, त्या गोष्टीला म्हटलं जातं कृपा। मतलब फिर भी हमें भी हुआ कृपा की साथ ये दृष्टांत भी कुछ भी नहीं है। आणि आपल्याला मिळालेली जी कृपा आहे त्याच्या समोर हा दृष्टांत काहीच नाहीये। मतलब हम प्यार करने वाला व्यक्ति को मारा है तो उसको प्रेम से ला करके इस प्रकार उसका भवनाई करके सेवा करना और उसको तोहफा देना, ये कोई संभव की बात नहीं है। और इसको हम शायद समझना, इतना भी समझना मुश्किल है, तो कृपा का अर्थ समझना कठिन है, बोलने का अर्थ है। आणि सांगायचं तात्पर्य हे आहे की कृपा या शब्दाचा अर्थ समजून घेणं खूप कठीण आहे, पण ते समजण्याकरता मी तुम्हाला उदाहरण दिलं की अशा प्रकारे आपल्याला मुलाला मारलेल्या व्यक्तीला आपण बोलवणं, त्याचा पाहुणचार करणं, त्याच्यावर प्रेम करणं म्हणजे हा एक कृपाचा भाग झाला। पण कृपा जी आहे ती याच्याही पेक्षा खूप मोठी आहे। ये जो कृपा शब्द वो क्रियात्मक है। कृपा पाया हुआ लोग कार्य होना, कार्य करना एक बहुत जरूरी बात। आणि कृपा हा ज्या शब्दाच्या पाठीमागे क्रिया सुद्धा जोडलेली आहे। ज्याला कृपा प्राप्त झालेली आहे त्याने क्रिया सुद्धा, काम सुद्धा त्याप्रमाणे करायला पाहिजे। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, लक्ष देऊन समजून घ्या। मतलब कृपा वो क्रियात्मक है या कार्यसिद्ध है, वो कार्यशील है, वो कार्य करता है। आणि कृपा जी आहे ती कार्य करते, ती कार्य करणारी आहे। जैसे कृपा पाया हुआ पौलुस पहला कोरिन्थी 3:10 प्रभाई पहिले कोरिन्थीकरांचं पत्र 3 अध्याय त्याचं 10 वचन वाचूया आपण। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली। मतलब मुझे जो अनुग्रह हुआ उसके अनुसार मैंने एक नेव डाला। आणि मला जी कृपा मिळाली त्याच्या अनुसार मी पाया टाकला, पाया रचला। बोलने का मतलब अनुग्रह कार्य करता है। आणि याचा अर्थ कृपा जी आहे ती कार्यशील आहे। मैं उसके साथ दूसरा कोरिन्थी 1 अध्याय का 12 वचन भी पढ़ी। दुसरे कोरिन्थीकरांचं पत्र त्याचा 12 अध्याय त्याचं 12 वचन भी वाचा। हम अपने विवेक को इस दवाई पर गबन
कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर की योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। प्रभु की अनुग्रह के साथ वो कार्य करता था आणि देवाच्या कृपेसह ते कार्य होतं. मतलब कृपा या अनुग्रह कार्य करता है. आणि कृपा जी आहे ती कार्यशील आहे, कार्य करणारी आहे. तो ये जो कृपा या ये अनुग्रह क्या क्या कार्य करता है वो है विषय. आणि कृपा काय काय काम करतं हा आहे विषय. समझ में आ रहा है? लक्षात येत आहे का? अनुग्रह क्या क्या काम करता है या कार्य करता है. आणि कृपा काय काय काम करतं, कशा प्रकारचं काम करतं. आप इस बात को बहुत प्रार्थना के साथ सुनना. आणि खूप प्रार्थनापूर्वक या गोष्टी तुम्ही ऐका. आज हम लोग इतना महान अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, परंतु हमको ये जानना चाहिए ये अनुग्रह क्या क्या काम करता है. आणि आपण एवढी मोठी कृपा प्राप्त झालेले लोक आहे, म्हणूनच आपण निश्चितपणे ही गोष्ट जाणायला पाहिजे की कृपा कुठल्या प्रकारचं कार्य करते. बहुत से बातें हैं, परंतु उसकी जो महत्वपूर्ण 7 मुद्दा मैं आपके सामने आज रखता हूँ. आणि पुष्कळ अशा गोष्टी आहे सांगण्याकरता, पण महत्वाचे जे 7 मुद्दे ते तुमच्या समोर मी आता ठेवणार आहे. बहुत ही महत्वपूर्ण है खूपच महत्वपूर्ण आहे. और अनेक पवित्र लोग उसको अच्छा रीति में समझे. आणि प्रत्येक पवित्र लोकांनी ते चांगल्या प्रकारे समजून घ्यायला पाहिजे. ओके, इसकी पहले उसके लिए पहले आधार में एक वचन पढ़ेंगे. एफिसियों का पत्री 2 अध्याय का 8-9 वचन. इफिसियों पत्र त्याचा 2 अध्याय त्याचं 8 आणि 9 वचन. देखिए, आपने नहीं समझा हुआ कई बात आज प्रभु के आत्मा के द्वारा आप सिखाया जाएगा. बहुत प्रार्थना के साथ आत्मा में रहेगा तो सीखने वाला बात आपको बहुत लाभ करेगा. आणि तुम्ही न समजणाऱ्या अशा ज्या गोष्टी आहेत त्या पवित्र आत्मा तुम्हाला समजून सांगेल जर तुम्ही प्रार्थनापूर्वक राहाल तर. यह वचन आपको सिंपल लगेगा, सिंपल नहीं है. वो उसमें बहुत से बातें हैं, आप बहुत ध्यान से लेना. आणि या गोष्टी तुम्हाला सहज आणि सोप्या वाटतील, पण त्या सहज आणि सोप्या नाही. याच्यामध्ये खूप गहन गोष्टी आहेत. तुम्ही खूप प्रार्थनापूर्वक राहा. ओके, पढ़िए. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है. और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है. और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे. देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब ये जो कृपा कार्य करता है, क्या करता है, हमारा उद्धार करता है. आणि कृपा कार्य करते ते काय कार्य करते तर आपलं धारण करते. हमें उद्धार करने वाला कृपा, उसको नाम दे सकता है हमें उद्धार करने वाला कृपा. आणि कृपा जी कार्य करते त्याच्यापैकी एक पहिलं कार्य आहे की तारण देणारी कृपा. मतलब हमें पाप की सजा से, नरक से, सब बातों से हमें छुटकारा देने वाला ये परमेश्वर की कृपा है. आणि पापांपासून, नरकाच्या आगीपासून, या सर्व गोष्टीपासून सोडवणारे आहे देवाची कृपा. प्रभु की उस अनुग्रह या कृपा ने हमको छुड़ाया. इसलिए हम जब एकत्रित हुआ, सबसे पहले प्रभु का उस कृपा को याद करते हुए हमने प्रभुमेश किया. आणि मग देवाच्या कृपेने आपल्याला मुक्त केलं, म्हणूनच आपण एकत्र आल्यानंतर सगळ्यात पहिले त्याच्या प्रभुमेशमध्ये आपण सहभागी झालो आणि त्यांनी केलेली जी कृपा आहे तिला स्मरण केलं. हालेलुया, प्रभु की अनुग्रह से या प्रभु की कृपा से हमने उद्धार पाया. हालेलुया, प्रभु उसके लिए दाम चुकाया. उसके लिए हमने आज आराधना में प्रथम स्थान प्रभु के उस अनुग्रह को याद करते हुए उस प्रभु में इसको सम्मान किया. आणि प्रियांनो, आपल्याला पापांची क्षमा देण्याकरता, आपल्याला मुक्ती देण्याकरता प्रभू येशू ख्रिस्ताने मोल दिलं आणि त्याच्या स्मरणाकरता आपण ज्या वेळेला प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आलो त्यावेळेला सगळ्यात पहिले आपण त्या गोष्टीला प्रथम स्थान देऊन प्रभू मेच्यामध्ये सहभागी झालो. यहाँ पर खास 2 बात लिखा है. आणि या ठिकाणी विशेष 2 गोष्टी लिहिलेल्या आहेत. मतलब अनेक लोग उद्धार पाने के लिए कारण नहीं है, ऐसा 2 बात. आणि प्रत्येक व्यक्तीचं तारण न होण्याकरता कारण नाही अशा 2 गोष्टी. हम उसका कारण नहीं है, कारण नहीं होने वाला 2 बात. आणि कारण नसणाऱ्या 2 गोष्टी. बहुत प्रार्थना के साथ है. खूप प्रार्थनापूर्वक राहा. आप उस वचन को आपने पढ़ा. इस वचन के अंदर हमें उद्धार मिलने के लिए जो कारण नहीं है, ऐसा 2 बात उसके अंदर है. आणि अशी 2 कारण आहे की ज्याच्याद्वारे आपल्याला तारण मिळू शकत नाही. त्या 2 गोष्टी या वचनामध्ये लिहिलेल्या आहेत. उस वचन को वापस एक बार पढ़िएगा. पुन्हा एकदा ते वचन वाचा. कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है. और यह तुम्हारी ओर से नहीं. परिवार वो तुम्हारी ओर से नहीं. आणि तारण जे आहे ते सगळ्यात पहिले आपल्याकडून नाहीये. फिर किसकी ओर से? आणि मग ते कोणाकडून आहे? परमेश्वर का दान है. और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे. अभी आप मुझे बुझाओ कि यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे
कारण नहीं है, मतलब तुम्हारे कारण नहीं। आणि मग या ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे की आपल्याला मिळालेलं जे तारण आहे ते आपल्या स्वतःमुळे नाही, तो तुम्हारे कारण नहीं, उस पद का अर्थ क्या है? आणि तुमच्या कारणामुळे नाही या शब्दाचा अर्थ काय आहे? उधार पाने के लिए तुम्हारा कारण नहीं, उसका अर्थ क्या आपने समझा? आणि तारण प्राप्त करण्याकरता तुम्हाला कुठल्या प्रकारचं कारण नाही किंवा योग्यता नाही या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला काय समजला? आप सवाल नहीं समझा होगा, बहुत ध्यान से समझा। यहाँ का मतलब बड़ा मूलभूत बात है, इसलिए मैं आपका ध्यान पूरा खींचना चाहता हूँ। आणि या ठिकाणी खूप रहस्यमय गोष्ट आहे, तुम्हाला प्रश्न समजला नसेल म्हणून तुम्ही सर्वांनी इकडे लक्ष द्या। हमारा हम सभी ने जो उधार पाए हुए लोग यहाँ पर बेसिकली बहुत गहराई से जानने वाली एक बात यहाँ पर छुपा हुआ है, आप उसको जानने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। इसमें उधार पाने के लिए हमारी ओर से कुछ भी बात नहीं, परंतु दो कारण विशेष करके लिखा है कि दो ये कारण हमारे ओर से नहीं है। आणि तारण प्राप्त करण्याकरता आपल्याकडून काहीच नाहीये, पण या वचनामध्ये असे दोन कारण लिहिलेले आहे की त्या दोन कारण आपल्याकडून नाहीये की जेणेकरून आपलं तारण होईल। वो दो कारण क्या क्या है करके आप बोल सकेंगे? आणि ते दोन कारण काय आहे हे तुम्ही सांगू शकाल का? अभी तो कम से कम वचन पढ़ करके थोड़ा ध्यान से देखिए। आणि आता जरा वचन वाचून जरा लक्षपूर्वक तुम्ही वाचा। वो दो कारण मतलब क्या क्या है? आणि ते दोन कारण काय आहे? हमने जो उधार पाया इस वचन के अंदर तुम्हारा मतलब कारण नहीं, ऐसा नहीं जो हमारा कारण नहीं है, ऐसा दो बात है। आणि तारण जे आहे ते आपल्या कुठल्या प्रकारच्या योग्यतेमुळे नाहीये, पण वचनामध्ये लिहिलेले आहे की आपल्या या दोन कारणामुळे आपलं तारण झालेलं नाहीये। ते दोन कारण काय काय आहे तुम्ही वचन वाचून सांगू शकाल का? बोलेंगे? हमारे ओर से नहीं, कर्म नहीं हो सकते, ये बात सही है, एक तो वो हो गया, बाकी एक हमारे ओर से हमारे सामर्थ्य से बुद्ध करके हम उधार नहीं पा सकते, है बुद्ध करके उधार नहीं पा सकते। वो नहीं वो खुद करके बोलेगा तो कर्म, वो कर्म आ गया। कृपा हाँ कौन बोला? नहीं, और विश्वास 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 विश्वास। यहाँ पर वो वचन क्या बोलता है? ते वचन काय सांगतं? हाँ पढ़िए वापस। क्योंकि विश्वास के द्वारा विश्वास के द्वारा बोलेगा तो मतलब वो विश्वास एक कारण है, आणि विश्वास एक कारण आहे, पर वो विश्वास हमारा नहीं। आणि तो विश्वास आपला नाहीये। समझ में आया? लक्षात आलं का? बहुत बार लोगों ने सोचा ये विश्वास कारण में है, हम उधार पाया नहीं है। प्रयोग इसको आपको अच्छा समझना है। आणि पुष्कळ वेळा लोकांनी अशा प्रकारचा समज करून ठेवलेला आहे की आपलं तारण प्राप्त करण्याकरता आपण केलेला जो विश्वास आहे ते कारण आहे, पण प्रियानो ते कारण नाही आहे। तुम्ही चांगल्या प्रकारे समजून घ्या। विश्वास भी हमारा नहीं, विश्वास भी प्रभु ने दिया हुआ दान है। आणि विश्वास सुद्धा आपल्याकडून नाही तर ते देवाने दिलेला आपल्याला दान आहे। मतलब बहुत लोग ये समझ कर रखा है कि हमने हमारे विश्वास के द्वारा हमने उधार पाया, काम नहीं किया, परंतु विश्वास के द्वारा विश्वास को पकड़ कर रखा है। आणि आज पुष्कळ लोक अशा प्रकारचे विचार करतात आणि त्यांचा समज आहे की आपण आपल्या कर्माद्वारे तारण प्राप्त केलेलं नाहीये, तर विश्वासाच्या द्वारे आपलं तारण झालेलं आहे। मी विश्वास ठेवला म्हणून तारण झालं, पण प्रियानो हा विश्वास तुमचा विश्वास नाहीये। देखिए हम लोग जब सुसमाचार सुनाता है, आणि प्रियानो आपण ज्या वेळेला सुवार्ता सांगतो हम सबको क्या बोलता है? आपण सर्वांना काय सांगतो? देख भाई तुम विश्वास कर, आणि बघा बंधू तुम्ही विश्वास ठेवा, सिर्फ तुम विश्वास कर, आणि केवळ तू विश्वास तो ठेव, जरूर उधार पाएगा। निश्चित तुझा तारण होईल। बात सही है, खरं आहे, ऐसे ही बोलना चाहिए। असंच बोलायला पाहिजे। परंतु पण वो विश्वास उसकी नहीं है, वो विश्वास प्रभु दान देता है। आणि तो विश्वास त्याचा नाहीये, तर प्रभूने त्याला दिलेला तो विश्वासाचा दान आहे। आपको मैं और आप हमेशा सुसमाचार सुनाने के टाइम पर अनेक लोगों को बोलता है भाई सिर्फ आप विश्वास कर, क्योंकि विश्वास करने वालों को उधार है, इसलिए विश्वास कर सब बोलता है। बोलना ही चाहिए, बोलना भी करते नहीं, परंतु वो विश्वास प्रभु के ओर से दान है। आणि आपण सुवार्ता सांगायला जातो त्यावेळेला तर सांगतो बंधू तुम्ही केवळ विश्वास ठेवा। तुम्ही जर विश्वास ठेवा तर तुमचा तारण आहे, पण तो जो विश्वास आहे ते बोलणं काही चुकीचं नाही, बोलायला पाहिजे, पण तो विश्वास जो आहे तो देवाकडून मिळणारा दान आहे। उसका सही प्रकार आपको ध्यान के लिए बहुत बातें हैं, मालूम फिर भी एक आपको समझने के लिए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 12 वचन। दुसरा पेत्र पहिला अध्याय पहिलं वचन।
पतरस की ओर से, हाँ। शमौन पतरस की ओर से, हाँ। जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, हाँ। उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की हाँ। धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। आणि आपल्याप्रमाणे बहुमूल्य विश्वास प्राप्त केलेला आहे। प्रिय पत्रोस भी उसके अंदर विश्वास कम है, वो मतलब अल्पविश्वासी है। आणि पेत्रामध्ये सुद्धा विश्वास कमी आहे, तो अल्पविश्वासू आहे। समझ में आ रहा है? समजत आहे का? परंतु उद्धार पाने का बहुमूल्य विश्वास परमात्मा ने दिया। आणि कारण करता असणारा बहुमूल्य विश्वास देवाने आपल्याला दान दिला। हालेलुया! देखो, अगर आपको समझ में आए तो बड़ा जोर से हालेलुया करना, क्योंकि आपको मन में हमको मिला हुआ इस महान उद्धार, उस उद्धार के लिए मतलब हमारा कुछ भी कार्य नहीं, सब कुछ अनुग्रह से है। आणि त्याला तुम्हाला समजत आहे तर तुम्ही थोडं खालीवर म्हणायला पाहिजे, कारण की आपण जो विश्वास केलेला आहे तो विश्वास आपल्याकडून नाही, तर देवाच्या कृपेने आणि तो केवळ देवाच्या कृपेने मिळालेला आहे। आमेन। बहुत अच्छा, इसी में आगे बढ़ना। आणि खूप चांगल्या प्रकारे तुम्ही माझ्यासोबत चला। और दूसरा बात क्या है? आणि दुसरा कारण काय आहे? फिल्म में लिखा है कि कोई भी प्रशंसा करने के लिए उसके काम की द्वारा भी नहीं, आणि कोणाला प्रशंसा करण्याकरता त्याच्या कामाच्या द्वारे ते नाहीये। मतलब कोई भी व्यक्ति उधार पाया, कोई अच्छा कामों से उधार नहीं पाया। आणि कुठल्याही व्यक्तीचं जे तारण झालेलं आहे ते चांगलं काम केलं म्हणून नाही। और एक बात, एक गोष्ट, उधार पाया वो व्यक्ति अच्छा काम करना चाहिए। तारण प्राप्त झालेल्या व्यक्तीने चांगले काम करायचे आहे। देखिए, एक व्यक्ति उधार पाया, उसका मोर, उसका चाप, उसका अच्छा काम है। आणि एका व्यक्तीचं तारण झालेलं आहे, त्याला लागलेला शिक्का हा आहे की त्याचं चांगलं काम। आमेन। हम में से कोई भी अच्छा काम करके उधार नहीं पाया, परंतु जो व्यक्ति जब उधार पाया है तो अब वो व्यक्ति अच्छा काम, सच्चा काम करेगा। आणि आपल्यापैकी कोणीही चांगलं काम करून तारण प्राप्त केलेलं नाहीये, पण ज्याचं तारण झालेलं आहे तो चांगलं काम करेल। मतलब उस बात में मतलब कई बार लोग सोचते हैं कि मतलब हम लोग अच्छा कोई काम करके उधार पाया कभी नहीं, परंतु या उधार पाने के बाद में अच्छा काम की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। उधार पाया हुआ व्यक्ति का एक छाप है, एक निशाना है, वो भले काम करेगा, अच्छा काम करेगा। आणि आपल्यापैकी लोकांना असा विचार वाटतो की चांगलं काम केल्याद्वारे आपलं तारण झालेलं आहे किंवा तारण झाल्यानंतर चांगलं काम करण्याची गरज नाहीये। असं नाहीये प्रियानो, आपण कोणीही चांगलं काम केल्याद्वारे तारण झालेलं नाहीये, पण ज्याचं तारण झालेलं आहे तो चांगले काम करेल। बहुत रेफरेंस नहीं, कभी एक दो रेफरेंस जल्दी पढ़ाता हूँ। आणि जास्त संदर्भ नाही तरी एक दोन संदर्भ या ठिकाणी मी सांगतो। तीतोस उसका दूसरा अध्याय के 14 वचन, तीतला पत्र दूसरा अध्याय 14 वचन, और तब तक दूसरा एक व्यक्ति पहला तिमोथी 6 अध्याय का 18-19 वचन। पहिल्या तिमोथेला पत्र 6 अध्याय 18-19 वचन का जल्दी पढ़िए। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिसने अपने आप को हमारे लिए दिया, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले हाँ। और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले ऐसे जाति बनाने, जो भले भले कामों में सरगर्म हो। भले भले कामों में हमेशा जगह देने वाला एक झुंड तैयार करने के लिए प्रभु ने हमारा उद्धार किया है। आणि चांगल्या कामामध्ये जाऊन राहणाऱ्या लोकांचा समुदाय तयार होण्याकरता प्रभूने आपलं तारण केलेलं आहे। हम अच्छा काम करके उधार नहीं पाया, चांगलं काम केल्याद्वारे आपलं तारण झालं नाही, परंतु उधार पाया हुआ रहोगे, बड़े बड़े कामों में हमेशा सत्कर्म रहेगा, कोई बुरे कामों में नहीं जाएगा। आणि चांगले तारण प्राप्त झालेले लोक जे आहे ते चांगल्या कामामध्ये लवलीन राहतील, वाईट कामामध्ये जाणार नाही। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय उसका 18-19 वचन। पहिलं तिमोथेला पत्र 6 अध्याय 18-19 वचन, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने। वो भले कामों में धनी बने, मतलब वो भलाई करना और भले कामों में धनी बनना। आणि चांगलं करणं आणि चांगल्या कामामध्ये श्रीमंत होणं, इसका मतलब याचा अर्थ उधार पाया हुआ अनेक लोग मतलब प्रभु की इच्छा में भले कामों में धनी बनना चाहिए। आणि तारण प्राप्त झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीने चांगल्या कामामध्ये श्रीमंत व्हायचंय। वो काम क्या है सबको आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो बाद में मिलना मैं बताऊं। आणि ते काम काय आहे तुमच्या सर्वांना माहिती, जर माहिती नहीं तर नंतर भेटा मी सांगेन। अभी हालेलुया, मतलब इस अनुग्रह करने वाला दूसरा काम आणि कृपा करणारं दुसरं काम। क्योंकि हमारा समय कम होने के कारण कई बात विस्तार से बोलना भी पड़ेगा, नहीं तो आप ठीक से नहीं जाएगा, तो इसलिए हमें समय ठीक इस्तेमाल करना।
दूसरा कोरिंथी 8 अध्याय का 1 वचन बहुत प्रार्थना के साथ पढ़िए। दुसरे कोरिन्थीकराचं पत्र 8 अध्याय 1 आणि 2 वचन। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। मतलब यहाँ पर अनुग्रह क्या करता है? अनुग्रह हमें देने के लिए प्रेरणा देता है। आणि कृपा काय करते? आपण दुसऱ्याला देण्याकरता प्रोत्साहित करते। बहुत बड़ी बात है, मोठी गोष्ट है। एक्चुअली ये विषय पर बोलने के लिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता, आणि या विषयावर बोलायला जरा चांगलं वाटत नाही, क्योंकि कई बार कई लोग संदेह करता है आणि मग काही वेळेला काही लोक शंका करतात, ये प्रभु दास को कुछ मिलता नहीं होगा इसलिए मिलने के लिए बोल रहा होगा, आणि या प्रभूच्या दासाला काही भेटत नसेल म्हणून मिळवण्याकरता हा बोलत आहे, नहीं तो हम नहीं देता होगा इसलिए हमको टोल्डिंग कर रहा होगा, आणि आम्ही देत नाही म्हणून आम्हाला टॉन्टिंग करत आहे। कभी आप गलत ऐसा मत सोचे। आणि प्रियांनो, तुम्ही कधीही चुकीचा समज करू नका। मतलब कृपा क्या करता है ये विषय सिखाना पड़ेगा इसलिए बात बोल रहे हैं। आणि कृपा काय काय काम करते त्याच्यापैकी कृपा दुसऱ्यांना देत राहते हे शिकवण्याकरता तुम्हाला सांगावं लागेल। हमेशा हम कृपा या अनुग्रह शब्द से हम ये सोचता है कि सिर्फ देता है और मिलता है, परंतु देता है मिलता है इससे बड़ी है ये देता है। आणि मग आपण कृपेबद्दल जर विचार केला की कृपा काय करते तर आपल्याला देत राहते, पण कृपा केवळ आपल्याला देत राहते असं नाही, तर जर कृपा आपल्याला मिळालेली आहे तर आपण दुसऱ्याला देत राहू। जो कृपा पाए हुए लोग देने के लिए कृपा पाया है, आणि कृपा प्राप्त झालेल्या लोकांना दुसऱ्यांना देण्याकरता कृपा मिळालेली आहे। वो कैसे देगा? आणि तो कसा देईल? उसका 9 का 7 होने पर दुसऱ्या कोरिन्थीकराचं पत्र 9 अध्याय 7 वचन। दूसरा 9 का 7 हर एक तन जैसा मन में खाना वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ से और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। कैसे देना चाहिए? आणि आपण ज्या वेळेला देतो ते कसं द्यायचं? हर्ष से देना चाहिए, आनंदाने द्यायचं। एक बार एक बेचारे अपने डैडी को पूछा कि डैडी जब हमारा वो जो थैली घुमाता तो पेड़ नहीं घुमाता, और तो तकरीबन कलिसिया में क्या करता हमारा एक कमिशन के लिए एक थैली घुमाता है। आणि पुस्तकाच्या मंडळीमध्ये काय होतं की पैसे जमा करण्याकरता पिशवी फिरवली जाते, या ठिकाणी नाही होत। पर तो उस टाइम पर क्या करता है, हम कहीं भी गाएंगे उस समय में चंदा देंगे ऐसा बोलते हैं। आणि मग त्यावेळेला ते काय अनाउन्समेंट करता, आपण हे गीत गावे आणि मग त्यावेळेला प्रभूचं दान एकत्र होईल। वो बच्चे को एक डाउट आया आणि त्या मुलाला एक शंका आली, तो उसने पूछा पापा ये जो चंदा लेने के टाइम पर गीत क्यों गाता है? आणि त्या मुलाला अशी शंका आली की ज्या वेळेला ते दान गोळा करतात त्यावेळेला गाणं का गाता? तो पिताजी ने बोला त्यावेळेला वडिलांनी असं म्हटलं, बच्चे देने के टाइम पर आनंद से देना ऐसे लिखा है, इसलिए देने में इच्छा नहीं है तो भी गीत गाते गाते उसी आनंद में डाल देते हैं। आणि मग देत असताना आनंदाने द्यायचं आहे म्हणून द्यायची इच्छा नसताना सुद्धा ते गीत गात गात आनंदाने द्यायचंय म्हणून गीत गाता। जो आनंद से देगा उनको प्रभु प्रेम करता है, आणि जे आनंदाने देतात त्यांच्यावर प्रभु प्रेम करतो। उस समय का गीत भी ऐसा चुनेगा जो वास्तव में आनंद करे। आणि मग त्यावेळेला गीत सुद्धा असे निवडतील की ज्याच्याद्वारे आनंद होईल। जो प्रियो हम लोग जब भी जो काम करता है, आणि मित्रांनो, आपण ज्या वेळेला जे काम करतो हमको ऐसा प्रोत्साहन देने वाला कोई आनंद या डुप्लीकेट आनंद की जरूरत नहीं। आणि आपल्याला प्रोत्साहन देणारा अशा डुप्लिकेट आनंदाची गरज नाही। देखिए प्रभु हमें कैसे देता है ये बात थोड़ा समझना। आणि प्रभु आपल्याला कशा प्रकारे देतो ही गोष्ट जरा समजून घ्या। प्रभु कैसे देता है? प्रभु कसं देतो? फिलिपियों का पत्री 4:19 में लिखा है, फिलिप्पियराचं पत्र 4 अध्याय त्याच्या 19 वचनामध्ये प्रभूने असं म्हटलेलं आहे, असं लिहिलेलं आहे, वह उसका उस धन की और महिमा के अनुसार देता है। आणि तो त्याचा धन आणि गौरवाच्या अनुसार आपल्याला देतो। देखिए प्रभु जब देता है, आणि प्रभु ज्या वेळेला आपल्याला देतो, प्रभु कैसे देता है? प्रभु आपल्याला कसं देतो? उसका धन और महिमा के अनुसार, त्याचा धन आणि त्याच्या गौरवाच्या अनुसार तो आपल्याला देतो। प्रभु के लिए देता है, ज्या वेळेला आपण प्रभु करता देतो, अपना धन और महिमा के अनुसार देता है। आपण आपल्या धन आणि गौरवाच्या अनुसार देतो का? समझी बात है? लक्षात येत आहे का? प्रभु जब देता है अपना धन और महिमा के अनुसार देता है, आणि प्रभू ज्या वेळेला आपल्याला काय देतो त्याच्या धन आणि गौरवाच्या अनुसार देतो। परंतु हम जब देता है
तो हम कैसे देता है? प्रियांनो, ज्या वेळेला आपण देतो त्यावेळेला आपण कसं देतो? हम अपनी धन और महिमा के अनुसार प्रभु के लिए देता है। आपण आपला धन आणि गौरवाच्या अनुसार प्रभूला देतो का? यहाँ पर मकदोनिया मंडली ने कैसे दिया? आणि या ठिकाणी मासेदोनियाच्या मंडळीने कसं दिलं? उसके बारे में पढ़ना 8:12, दूसरा कोरिन्थी 8:12। दुसरे करंथीकराचं पत्र 8:12 वाचा। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो हाँ। तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है हाँ। जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। हाँ, मैंने वो शब्द को ठीक से समझा। आणि वचन जरा चांगल्या प्रकारे समजून घ्या। प्रिय, जब हम प्रभु के लिए जब कार्य करता है, हमारे पास हम कमजोर होकर के वो मेरे पास नहीं तुम्हें कर देता, ऐसा नहीं। मेरी होती हुई भी अपने से करने वाला सबसे ताकत के अनुसार वो काम करने के लिए वचन बोलता है। आणि प्रियांनो, असं नको व्हायला की आपण असं म्हणतो की माझ्याकडे असतं तर मी दिलं असतं, पण मी देऊ शकत नाही कारण माझ्याकडे नाहीये। प्रियांनो, तसं नाही। ज्या वेळेला आपण प्रभू करता काय देतो, तर आपलं जे जास्तीत जास्त सामर्थ्य आहे त्या सामर्थ्याच्या अनुसार आपण प्रभूला द्यायचं आहे। ये कौन करेगा? असं कोण करेल? जिसको कृपा मिला, ज्याला कृपा मिळाली, जिसको कृपा मिला। ज्याला कृपा मिळाली। मकदोनिया मंडली के बारे में पौलुस गवाही देता है। आणि मासेदोनियाच्या मंडळी संबंधाने पौलाच्या प्रकारे साक्ष्य देतो। 4 वचन आणि त्याचा 8:4 और इस दान में हाँ। और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हाँ। हमसे बार बार बहुत विनती की हाँ। और उनके मतलब विषय है? तीसरा और उनके विषय में मेरी यह गवाही है। अरे हाँ, वही तो मैं इतना बोल दिया तो वो शब्द बोलना चाहिए ना। हाँ। तीसरा वचन तीसरा वचन में, हाँ, तीसरा वचन में पढ़ो। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है उनके विषय में मेरा ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य से वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। हाँ, देखिए, मकदोनिया मंडली के बारे में पौलुस एक बड़ा गवाही देता है। आणि मासेदोनियाच्या मंडळी संबंधाने पौल एक साक्ष्य देतो। वे लोग बहुत दरिद्रता में था आणि ते लोक खूप गरीब अवस्थेमध्ये होते। और जब देने की बात आया तो उनकी कंगाल पर उस बात में कोई दिखे नहीं दिया, उससे बड़े करके उन्होंने कार्य किया। आणि मग ज्या वेळेला प्रभूला देण्याची वेळ आली त्या वेळेला त्यांची दरिद्र अवस्था ही दिसू आली नाही, तर त्यांच्या सामर्थ्यापेक्षा जास्त त्यांनी ते दिलं। प्रियो, हालेलुया। मकदोनिया मंडली के बारे में पौलुस ऐसा प्रशंसा करता है तो नासिक मंडली के बारे में, कई और के बारे में मैं भी ऐसा प्रशंसा करता हूँ। आणि मासेदोनियाच्या मंडळी संबंधाने प्रभू अशा प्रकारे प्रशंसा करतो, तर नाशिकच्या मंडळीच्या काही लोकांसंबंधाने मीही अशी प्रशंसा करतो। मुझे मालूम है मला माहिती आहे वे लोग अपनी ताकत से बढ़ करके अपनी जो भी कर सकता है उससे बढ़ करके मंडली को प्यार करते हुए उनकी खातिर करता है। आणि मग ते जे काय करू शकतात त्यांचे जे सामर्थ्य आहे त्याच्यापेक्षाही जास्त मंडळीवर प्रेम करत प्रभू करतात, ते काम करतात। प्रिय हालेलुया, ऐसे लोगों के प्रति मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अशा लोकांसंबंधाने मी प्रभूला धन्यवाद देतो। इसके नाम लेकर नहीं बोलेंगे आणि कोणाचं नाव घेऊन नाही बोलणार, परंतु मंडली में ऐसे लोग हैं, मंडळीमध्ये असे लोक आहेत। प्रिय हालेलुया, अनुग्रह पाया लोग प्रभु के लिए और अपने पूरा जान देने के लिए तैयार होकर के वो अपनी पूरी दिल से वो प्रभु के लिए देता है। आणि कृपा प्राप्त झालेले लोक आपल्याकडे आहे नाही ते सर्व काही जीव तोडून प्रभू करता देण्याकरता ते तयार राहतात। लेकिन एक बात देने के विषय में मैं आपको एक शब्द याद दिला करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। आणि देण्याच्या विचार संबंधाने एक शब्द तुम्हाला सांगून मी पुढे जाऊ इच्छितो। वहाँ पर उसका 8 अध्याय के 9 दिन में पौलुस एक बात याद दिलाता है। दुसरे करंथीकराचं पत्र 8 अध्याय त्याच्या 9 वचनामध्ये प्रेषित पौल या गोष्टीची आठवण करून देतो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो तुम हमारा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह जानते हो, कि वह धनी होकर भी बहुत धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। हालेलुया, समझ में आ रहा है? हालेलुया। बहुत धनी होकर भी हमें धनवान बनाने के लिए हमारे लिए वो कंगाल हो गया। आणि तो श्रीमंत असताना सुद्धा आपल्याला श्रीमंत करण्याकरता तो स्वतः दरिद्र झाला। कौन? अनुग्रह का दाता, आणि कृपेचा दाता, अनुग्रह का दाता, कृपेचा दाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ा समझ कर जाओ। आणि थोडंसं समजून घेऊन चला। प्रियो, अनुग्रह देता है। आणि कृपा देते। और तीसरी बात, तिसरी गोष्ट जी कृपा देते, हालेलुया, जब तीतुस का पत्री तीताला पत्र उसका दूसरा अध्याय, दुसरा अध्याय उसका 11 से 13, 11 ते 13 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है हाँ। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर हाँ। इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं हाँ। और उस धन्य आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर हाँ। और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट
देखिए यहाँ पर यह एक वचन में बहुत गहराई है आणि प्रत्येक वचनामध्ये खूप गहनता आहे। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोलता है, या ठिकाणी काय म्हटलंय, उसको शुरू से वापस एक बार पढ़ेंगे आणि सुरुवातीपासून पुन्हा एकदा वाचा। हर एक लोग अपना बाइबल खोल कर रह करके, क्योंकि मतलब इसमें कुछ शब्द जो ऐसा है उसका अर्थ जानना थोड़ा कठिन है। आणि प्रत्येकाने आपलं बायबल उघडा, आणि कारण याच्यामध्ये काही शब्द असे की त्याचा अर्थ जाणणं कठीण आहे। वापस एक बार पढ़िए। पुन्हा एकदा 11 वचन वाचा। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे। अभी वो शब्द मेरे को हिंदी में इतना क्लियर ठीक से नहीं मिला। हिंदी मध्ये तो शब्द व्यवस्थित आला नाही। मतलब प्रभु ये अनुग्रह हमें बढ़ाता है, बढ़ता नहीं बढ़ाता है। आणि देवाची जी कृपा आहे ती आपल्याला वाढवते। മലയാളത്തിൽ അതിൽ 13ന്റെ അവസാനമാണ് शिक्षित വളർത്തുന്നു, साधना देकर बढ़ाता है। आणि आपल्याला शिक्षा देऊन तो वाढवतो। मेरा आपको आपका बाइबल में मिलेंगे वो शब्द के अंदर शिक्षण दे करके बढ़ाता है। आपल्याला शिक्षा देऊन तो आपल्याला वाढवतो। 14 में हाँ पढ़िए। इसलिए आपने हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। आखिरी क्या है पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहो और समझा और सिखाते रहो, कोई तुझे तुच्छ न जाने। क्या है कि उसका सही अर्थ आने लायक इंग्लिश में मिलेगा नहीं? 10 की लास्ट सब प्रकार के पूरे विश्वासी लिखे कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। शोभा बढ़ाए। अच्छा, मतलब बढ़ना नहीं बढ़ाया जाना, आणि वाढणं नाही तर वाढविलं जाणं। ये शब्द थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा फर्क है, इसलिए मैं आपको थोड़ा ध्यान से सुनना। आणि या दोन शब्दामध्ये खूप फरक आहे की कृपा वाढत नाही तर कृपा काय करते, आपल्याला वाढवते। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह हमको बढ़ाता है, मतलब हम स्वयं नहीं बढ़ता पर तो अनुग्रह बढ़ाता है। आणि आपण स्वतःहून वाढत नाही तर देवाची कृपा आपल्याला वाढवते। മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വളരുകയല്ല വളർത്തുകയാണ്, വളരുക രണ്ടും വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ ശബ്ദത്തിൽ। आणि मल्याळम मध्ये लिहिलेलं आहे की ती देवाची कृपा जी आहे ती आपल्याला वाढवते, देवाची कृपा वाढते असं नाही। ये थोड़ा ध्यान से सुनेगा तो आपको समझेगा। मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। आणि एक उदाहरण तुम्हाला सांगतो। जैसे अभी मतलब अभी रोड पर बहुत कुत्ता दिखता है, कुत्ता रस्त्यावर खूप कुत्रे पाहतो, वो फालतू कुत्ता है। आणि ते असेच फालतू कुत्रे क्या बोल रहे हैं? बड़ी के कुत्ते। हाँ देखो, पर जो कुछ लोग अपने घर में कुत्ता पालता है, आणि काही लोक आपल्या घरामध्ये कुत्रा पाळतात। अभी इसमें अंतर है कि नहीं? याच्यामध्ये फरक आहे का नहीं? बहुत फर्क है, खूप फरक आहे। देखिए जो पालने वाला कुत्ता, उसके लिए कुत्ते के लिए कुत्ता का घर है, उसको वहां पर भोजन है, उसको मतलब घूमने का सीमा है, बहुत कुछ प्रबंध है और बहुत कुछ मतलब उसको प्रबंध करने वाले एक व्यक्ति भी होगा। आणि जे पाळीव कुत्रे आहेत त्या पाळीव कुत्र्याला राहण्याकरता एक घर आहे, त्यांना खाण्याकरता विशेष असं जेवण आहे, ते जिथं कुठं जातील त्यांची एक सीमा आहे आणि त्यांचा एक स्वामी सुद्धा आहे। आणि जो फालतू कुत्ता आणि रस्त्यावर भटकणारे जे कुत्रे, वो सुबह उठकर भागता है, सकाळी उठून पळतात, वो कहीं भी घूमता है, कुठेही पळतात, कहीं भी जाकर झगड़ा करता है, कुठेही जाऊन भांडण करतात, कहीं भी जाकर मार खाता है, कुठेही जाऊन मार खाता, उसका कोई ठिकाना नहीं। आणि त्यांचा काही ठिकाणा नाहीये।
और दुनिया के लोगों का और प्रभु के लोगों का अंतर है। आणि या जगाचे जे लोक आणि प्रभूचे लोक यांच्यामध्ये असणारा फरक हाच आहे। पर जो प्रभु में है वो पालन पोषण करने वाला कुत्ता, आणि जे प्रभु ऐसा बोले तो आपको समझने के लिए मतलब जो ऐसे नहीं है वो पालतू कुत्ते रहते हैं। आणि जे प्रभु मध्ये आहे ते पाळीव कुत्रे आहे आणि जे प्रभु मध्ये नाहीये ते रस्त्यावर भटकणारे कुत्रे आहे। देखिए शायद आपको समझ में आएगा एफिसियंस 4:6 में अपन बच्चों को कैसे मतलब बच्चों को बढ़ना नहीं बढ़ाना आणि तुम्ही आपण शायद दूसरी आपको समझ में आएगा। इफिसकरांचं पत्र 4 अध्याय त्याचं 6 अध्याय त्याचं 4 वचन मुलांना वाढवणं नाही तर मतलब बढ़ने नहीं देना बढ़ाना आणि मुलांना वाढू न देणं तर मुलांना वाढवणं। हे बच्चे वालों अपने बच्चे को रिस न दिलाओ परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। पालन पोषण करो, ओके वो भी चलेगा। पालन पोषण मिलना पालन पोषण नहीं मिलना आणि पालन पोषण होणं आणि पालन पोषण न होणं मतलब अभी फालतू कुत्ते को कोई पालन पोषण करता है क्या? आणि रस्त्यावरचे जे भटके कुत्रे त्यांना कोणी सांभाळतं का? नहीं, उसका पालन पोषण नहीं होता। त्यांना कोणी सांभाळत नाही। परंतु अपने घर के कुत्ते को पालन पोषण होता है आणि घरातले जे कुत्रे त्यांचं चांगल्या प्रकारे पालन पोषण होतं। उसको समय समय पर खाना देता है, उसको नहलाता है, उसको घुमाता है, हर एक काम उसका पालन पोषण होता है। आणि मग त्याला वेळोवेळी जेवण दिलं जातं, आंघोळ घातली जाते, फिरवलं जातं आणि त्याचं पालन पोषण केलं जातं। ऐसा बच्चों को भी बढ़ने नहीं देना बढ़ाना आणि अशा प्रकारे मुलांना वाढू न देणं तर त्यांना वाढवणं उनको पोषण नहीं पालन पोषण करना आणि त्यांचं केवळ पोषण करणं असं नाही तर पालन पोषण करणं। इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय आहे? उसको बराबर शिक्षण में लेकर करना आणि त्यांना योग्य शिक्षणामध्ये वाढवणं और उसमें एक कंट्रोल चाहिए, एक प्रभुत्व चाहिए आणि त्यांच्यावर एक नियंत्रण पाहिजे। हमें मतलब उस कंट्रोल में हमको बढ़ाता है आणि कृपा काय करते तर ते नियंत्रण ठेवते आणि त्या नियंत्रणाच्या अधीन आपल्याला वाढवते। हम ये तीतस का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 11 से 13 हमें क्या बोलता है? आणि तीतला पत्र दूसरा अध्याय 11 ते 13 वचन आपल्याला काय सांगतं? हमें हर प्रकार प्रभु की अनुग्रह हमें प्रभु की कंट्रोल में बढ़ाता है आणि प्रभु त्याच्या नियंत्रणामध्ये ठेवून आपल्याला तो कृपेमध्ये वाढवतो। हम किसी प्रकार स्वयं नहीं बढ़ रहा है, आपण स्वतःहून वाढत नाहीये, ये अनुग्रह हमको बढ़ाता है आणि कृपेच्या नियंत्रणामध्ये आपल्याला वाढवलं जातं। तो देखो यहाँ पर जो बढ़ाया जाता है ज्या ठिकाणी वाढवलं जातं वहाँ पर शिक्षण मिलता है, शिक्षण आणि त्या ठिकाणी शिक्षण मिळतं। नहीं सर? अरे तो अब देखो आजकल बच्चे लोग क्या बोलते हैं, हमको शिक्षण की जरूरत नहीं, हम खुद बढ़ेगा। आणि आजकालचे मुलं काय म्हणतात, आम्हाला कोणाला शिकवण्याची गरज नाही, आम्ही स्वतः बरोबर शिकू, हमको कोई डांटो मत, आम्हाला कोणी रागू नका, हमको बढ़ना होता है। आम्हाला वाढायला येतं। यो ऐसा नहीं, तसं नाही। अगर हमारे बच्चा है तो उनको शिक्षण देकर के ही बढ़ाना है आणि आपले मुलं आहेत तर त्यांना शिक्षण देऊनच वाढवायचंय। वो शायद बोलेगा हम ऐसे बढ़ेंगे, आणि ते असं म्हणतील की आम्ही ह्या मार्गाने चालून मोठं होऊ। लेकिन प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोग अपने बच्चों को ऐसे बढ़ने नहीं देना, उनको बढ़ाना, उनकी शिक्षण में बढ़ाना। आणि मग देवाची कृपा प्राप्त झालेले लोक आपल्या मुलांना कृपेच्या नियंत्रणामध्ये राहून प्रभू मध्ये वाढवायचंय। इसलिए वचन में व्यवस्था दिया है, आणि म्हणून देवाच्या वचनामध्ये व्यवस्था दिली आहे। इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय 5 से 8 इब्रिकरांचं पत्र 12 अध्याय 5 ते 8 वचन। उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, जो पुत्रों की समान जो व्यक्ति को प्रभु ने अनुग्रह के द्वारा उद्धार किया वो परमेश्वर का पुत्र है, उनको पुत्रों की समान शिक्षण देता है। आणि मग ज्या लोकांवर प्रभूने कृपा केलेली आहे त्यांना पुत्राप्रमाणे शिक्षण प्रभू देतो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना तो उनकी बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी लाड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। देखिए अनुग्रह पाया हुआ लोगों के जीवन में पुत्र जान करके प्रभु धारणा लेकर के आगे बढ़ाता है। आणि कृपा प्राप्त झालेल्या लोकांच्या जीवनामध्ये प्रभु त्यांना पुत्र जाणून त्यांना शिक्षा देतो आणि मग त्यांना वाढवतो। उसका 10 दिन की आखिरी बात 10 वचनाचा शेवटला भाग कि हम भी हमारे लाभ के लिए करता है। हाँ, ये क्यों ऐसा करता है? हमारी लाभ के लिए करता है। आणि तो आपल्या फायदा करता करतो।
ये सब ऐसे क्यों करता? हे सर्व असं का करतो? इस प्रकार हमको बढ़ने नहीं देता, बढ़ाता है क्यों? आणि अशा प्रकारे आपल्याला स्वतःहून तो वाढू देत नाही, तर कृपेच्या नियंत्रणामध्ये आपल्याला तो असं वाढवतो का? क्योंकि इस दुनिया में रहने के समय में अब उसका 11 वचन से वापस पढ़िए आणि 11व्या वचनापासून पुन्हा एकदा वाचा. बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, प्रार्थना के साथ थोड़ा सा कठिन बात है। परमेश्वर का महाअनुग्रह प्रकट है, जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक देखिए वापस सुनना, हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फिरकर इस युग में संयम इस युग में या ये दुनिया में इस पीढ़ी में हम संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। देखिए हमको प्रभु के योग्य जीवन बिताने के लिए प्रभु इस प्रकार तारने लेकर के इस कृपा का द्वारा तारने लेकर के बनाता है। आणि प्रभूच्या करता योग्य जीवन जगण्याकरता प्रभू या कृपेच्या द्वारे आपल्याला शासन देतो आणि मग त्याच्या कृपेमध्ये आपल्याला वाढवतो। हमें इस दुनिया में कैसे रहना चाहिए? या जगामध्ये आपण कसं राहायला पाहिजे? अभी पढ़ाया संयम को बात में अलग करना, संयम धर्म भक्ति। देखिए संयम धर्म भक्ति ये तीनों अब अलग करना आणि संयम धर्म आणि भक्ती जे आहे हे तुम्ही अधोरेखित करा। मैं वापस पूछूंगा, पुन्हा विचारेन मतलब हम ये दुनिया में कैसे जीवन मिलेगा आणि या जगामध्ये आपण कशा प्रकारे जीवन जगायचंय? प्रभु का अनुग्रह है हमको इस प्रकार का एक संयम धर्म और भक्ति के जीवन बिताने के लिए हमें तारने देकर बनाता है। आणि प्रभूची कृपा जी आहे ते आपल्याला संयम धर्म आणि भक्तीमध्ये वाढण्याकरता शिक्षा देऊन तो कृपेमध्ये वाढवतो। क्योंकि कारण हम लोग काय रहता है, आपण कुठे राहतो? हम अभी दुनिया में रहता है। आपण अजून या जगामध्ये राहतो। ये दुनिया कैसा है? आणि हे जग कसं आहे? दुनिया बिगड़ा हुआ है आणि जग जे आहे ते दुष्ट आहे। है ना? एक दो शब्द पढ़ना, एक दोन वचन वाचा। गलातियों के पत्री पढ़ा अध्याय का 3रा वचन। गलातिकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 3रं वचन। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो चार होगा और दूसरे संसार से हमको जुड़ा है। ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हम इस वर्तमान बुरे संसार से वर्तमान संसार कैसा है? बुरा। कौन सा है? चार। आपका 4 लिखना, मलयालम में 3 है। ओके, तो मतलब इस पूरे संसार, ये संसार की खूबी क्या है? आणि या जगाचं वैशिष्ट्य काय आहे तर ते दुष्ट आहे। बुरे संसार, दुष्ट जग। अभी हम लोग अभी भी ये बुरे संसार में रहता है। अजूनही आपण या दुष्ट जगामध्ये राहतो। हम लोग संसार के जैसे नहीं होना चाहिए। आपण जगाप्रमाणे नसायला पाहिजे। और इस संसार का एक और खूबी क्या है? आणि या जगाचं अजून वैशिष्ट्य काय आहे? पहला योगना 5:19 में लिखा है, पहिलं योहान 5:19 वचनामध्ये अशा प्रकारे लिहिलेलं आहे, सारा संसार दुष्ट के अधीन में है आणि संबंध जग त्या दुष्टाच्या अधीन आहे। ये संसार पूर्ण रूप में मतलब बिगड़ा हुआ है। आणि जग जे आहे ते संपूर्ण बिघडलेल्या अवस्थेमध्ये आहे। है ना? अलिया, हत्या, चोरी, लड़ाई, है ना? मतलब एक भयानक अवस्था में बिगड़ा हुआ एक अनुभव में ये संसार है। आणि भांडण करणं, चोरी करणं, हत्या करणं अशा भयंकर अवस्थेमध्ये जग जे आहे ते बिघडलेलं आहे। अभी प्रभु ने क्या किया? प्रभूने काय केलं? इस संसार की उस अनुभव से प्रभु ने हमें छुड़ाया। आणि जगाच्या या दुष्ट अनुभवापासून प्रभूने आपल्याला सोडवलं। योहन्ना 15 अध्याय का 18-19 वचन। योहान सुसमाचार 15 अध्याय 18-19 वचन। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार के से चुन लिया है। देखिए बड़ा ध्यान से सुनना, लक्ष देऊन ऐका। अलिया, हम अभी भी ये संसार में रहता है। अजूनही आपण या जगामध्ये राहतो। हम संसार का नाम लेकर जीने के लिए प्रभु ने अनुग्रह के द्वारा हमें चुन लिया है। आणि आपण या जगाशी समरूप न होण्याकरता प्रभूने कृपेद्वारे आपल्याला या जगामधून निवडून घेतलेलं आहे। आमेन। प्रभु यीशु मसीह पिता से जब बोला, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने पित्याला ज्यावेळेला म्हटलं, अभी भी क्या बोला? त्यावेळेला सुद्धा काय म्हटलं? योहन्ना 17 अध्याय का 14 से 18 तक। आणि योहान सुसमाचार 17 अध्याय 14 ते 18 वचनामध्ये मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने
उनसे बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। देखिए, मतलब हम लोग संसार का ना रहते हुए संसार की रीति में ना जीने के लिए प्रभु का अनुग्रह हमें शिक्षण दे करके बताता है। आणि आपण या जगामध्ये राहत असताना जगाचे न राहून जीवन जगण्याकरता प्रभूचं शिक्षण आपल्याला प्रभूच्या कृपेमध्ये वाढवते। प्रभूने आज हमको यहाँ पर क्यों देखा? प्रभूने आपल्याला या ठिकाणी का ठेवलं? हम दुनिया का बनकर जीने के लिए नहीं, दुनिया का ना होते हुए प्रभु का बनकर जीने के लिए उन्होंने हमको यहाँ पर देखा। आणि आपण जगाचे होऊन जगण्याकरता नाही तर आपण प्रभूचे होऊन या जगामध्ये जीवन जगण्याकरता प्रभूने आपल्याला हे जीवन प्रदान केले। हमको ये दुनिया की मानव भक्ति और संसारिक मोह तो पढ़ना उसका उसका दूसरा अध्याय का क्या है पढ़ना? क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के मतलब इस दुनिया में हम अभक्ति और हमें चेतावनी देता है कि हम सब अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिरकर मतलब अभक्ति और संसारी अभिलाषों से मन फिरकर जीना आणि अभक्ती आणि जगाच्या अभिलाषापासून मन परिवर्तन करून जीवन जगणं। ये दुनिया की ओर हमें खींच ले जाने के लिए दुनिया को बहुत से सोच हमारी जिम्मेदारी करेगा। आणि जगाकडे आकर्षिला जाण्याकरता जगाच्या पुष्कळ गोष्टी आपल्यावर कार्य करतील। ये दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ प्रभु की ओर से नहीं है। आणि जगामध्ये जे काही आहे ते सर्व काही प्रभूकडून नाही। ये सब दुनिया में जो भी है सब प्रभु की ओर से है क्या? जगामध्ये जे काही आहे ते सर्व प्रभूकडून आहे का? है। अभी एक एग्जाम्पल बोलेगा तो नारियल का पेड़ प्रभु की ओर से। आणि एक उदाहरण द्यायचं झालं तर नारळाचं झाड जे आहे ते प्रभूकडून आहे। नारियल खा सकता है, नारळ खाऊ शकतो, नारियल का पानी भी पी सकता है, नारळाचं पानी पण पिऊ शकतो, परंतु नारियल से हम लोग शराब बनाता है। आणि नारळापासून दारू बनवतात। नहीं बनाता, कोई बनाता है इंसान बनाता है, वो किसके ओर से? आणि ते कोणाकडून आहे? ते शैतानाकडून। वो हम नहीं पी सकता, ते आपण नाही पिऊ शकत। मतलब नारियल का पेड़ प्रभु का दिया हुआ है आणि नारळाचं झाड प्रभूद्वारे आहे, वो नारियल भी प्रभु ने दिया है आणि ते नारळ सुद्धा प्रभूने दिलेलं आहे। उसमें से बनने वाला शराब प्रभु ने नहीं बनाया। आणि त्याच्याद्वारे बनवलेली जाणारी जी दारू आहे ती प्रभूने नाही दिलेली। बोलने का मतलब सांगायचं तात्पर्य संसार का हर एक बात हम नहीं स्वीकार कर सकता। आणि जगाच्या प्रत्येक गोष्टीचा आपण स्वीकार करू शकत नाही। संसार और संसार में जो कुछ भी है वो प्रभु का है, परंतु सारे बात प्रभु का नहीं है। आणि जगामध्ये जे काय ते सर्व काय प्रभूचं आहे, पण सगळ्याच गोष्टी प्रभूच्या नाहीये। इसलिए म्हणून हमें कितना सावधान रहना चाहिए। आपण किती सावध राहायला पाहिजे। मतलब हमें हर एक बातों में मतलब ये संसार की अभिलाषाओं में खींचकर संसार के जैसे बनने के लिए इस संसार का एक सोच हमारे पीछे लगा रहेगा। आणि मग प्रत्येक गोष्टीमध्ये जगाकडे आकर्षिला जाण्याकरता जगापासून एक स्रोत जो आहे तो आपल्यावर कार्य करत राहील। इस दुनिया में देखने के लिए बहुत बातें हैं आणि जगामध्ये पाहण्याकरता पुष्कळ गोष्टी आहेत, परंतु सब बात हमको देखने के लिए नहीं है। आणि सगळ्या गोष्टी आपल्याला पाहण्याकरता नाहीये। दुनिया में सुनने के लिए बहुत बातें हैं आणि जगामध्ये ऐकण्याकरता पुष्कळ गोष्टी आहेत, परंतु सब बातें हमें सुनने के लिए नहीं है। आणि सर्व गोष्टी आपल्या ऐकण्याकरता नाहीये। दुनिया में पढ़ने के लिए बहुत से बातें हैं आणि जगामध्ये घालण्याकरता पुष्कळ गोष्टी आहेत, परंतु सारी चीज हमें पढ़ने के लिए नहीं है। आणि सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला घालण्याकरता नाहीये। एक बार मुझे हुआ एक धोखा, में आपको बताऊं। मला झालेला एक धोका मी सांगतो। मैं एक जगह पर खड़ा था, एका ठिकाणी मी उभा होतो, मेरे पास एक पान शर्ट पहन करके एक आ करके खड़ा हो गया। आणि माझ्या शेजारी पॅन्ट शर्ट घालून एक जण उभा राहिला। तो मतलब मुझे जहाँ पर जाना था वो गाड़ी कब आएगा मुझे मालूम नहीं, इसलिए वो मतलब ऐसे खड़ा है। तो मैंने बोला ब्रदर ऐसा ब्रदर ये पुराना गाड़ी कब आएगा? ऐसे बोला तो बोले मैं मतलब ब्रदर नहीं, मैं सिस्टर है। आणि मला झालेला धोका आहे की एक व्यक्ती माझ्या जवळ पॅन्ट शर्ट घालून उभा राहिला। त्यावेळेला मी विचारलं, हात लावून विचारलं की ब्रदर ही अमुक अमुक गाडी कधी येणार आहे? तर त्यावेळेला लगेच म्हटलं मी ब्रदर नाही, मी सिस्टर आहे। अभी क्या हो गया? अभी भाई वो पैंट और शर्ट और वो भी करता था, मुझे लगा कि वो लड़का है, पर वो ठीक से नहीं देखा वो लड़की था। आणि मग पॅन्ट शर्ट आणि ते पॉपकॉर्न आहे त्याच्यामुळे मला समजलं नाही तो मुलगा आणि मुलगी होती।
अभी धोखा हो गया वो। बोलो अभी मैंने सोचा वो लड़का है, वो अभी बाद में शब्द से भी मालूम पड़ गया कि ये लड़का नहीं लड़की है। आणि मग बोलण्याद्वारे सुद्धा समजलं की हा मुलगा नाही तर मुलगी आहे। बोले तो मतलब आज वो दुनिया की जैसा बन गया। आणि आज काय झालं की ते जगाप्रमाणे बदलत गेले। और एक लड़की का रेंज में होता तो मैं थोड़ी ऐसा लगा करके उसको पूछा कि भाई वो ऐसे कैसा, वो लड़की उधर नहीं एक लड़का उधर खड़ा था, इसलिए मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। आणि मग जर ती मुलगी आहे मला समजलं असतं तर मी हात लावून कशाला विचारलं असतं, पण मला वाटलं तो मुलगा आहे म्हणून मी हात लावून विचारलं। प्रियो ये दुनिया में हम जीने के समय में दुनिया का जैसा नहीं बनना। आणि प्रियो या जगामध्ये जीवन जगत असताना आपण जगाप्रमाणे नाही व्हायचं। प्रियो हर एक बातों में प्रभु ने हमको हमें जिस बात में वर्जित होने के लिए बताया उसमें हमें वर्जित होना है। आणि प्रियो ज्या ज्या गोष्टीपासून आपल्याला प्रभूने दूर राहण्याकरता सांगितलं त्या त्या गोष्टीपासून आपण दूर राहायचं। कई बार कई हमारे गाड़ियों में भी बैठने के लिए ये लड़का है लड़की है थोड़ा ध्यान से तो एक बार होता हुआ इसलिए मैं बार बार देखता हूँ लड़का है लड़की है, क्योंकि क्या है कि बैठने के बाद भी मुसीबत हो जाता है। आणि पुष्कळ गाडीमध्ये बसल्यानंतर एकदा मी फसला गेला म्हणून पुन्हा ते मी वारंवार चेक करतो हा मुलगा आहे का मुलगी आहे। प्रियो अनेक बातों में प्रभु की लोगों में एक सच्चा एक अगुवाई है जो प्रभु की लोगों के लिए जो योग्य रीति का पहनाव ये सब चाहिए। आणि प्रभूच्या लोकांनी त्यांना शोभेल अशा प्रकारे योग्य रीतीचे कपडे घालायचे। आपको मालूम है शिमशोन एक बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति था। आणि शिमशोन जो आहे तो खूप सामर्थ्य व्यक्ती होता। वो हालेलुया माँ की पेट से नासिर था आणि तो आईच्या पोटामध्येच तो एक नासिर होऊन जन्माला आला। न्याययोग 13 अध्याय का 5 वचन में लिखा है कि वो माँ की पेट से नासिर नासिर का बोलेगा तो उसका सही अर्थ बोलेगा तो एक अगुवाई की जीवन बिताने वाला। आणि शास्त्रे 13 अध्याय त्याच्या 5 वचनामध्ये दिलेले आहे की शिमशोन जो होता तो आईच्या गर्भापासूनच एक नासिर होता। नासिर म्हणजे काय, प्रभू करता या जगापासून वेगळा केलेला। नासिर व्यक्ति बहुत से बातों में ये अगुवाई की जीवन बिताना जरूरी है। आणि नासिर व्यक्तीने पुष्कळ गोष्टीमध्ये अलिप्तपणाचा वेगळेपणाचं जीवन जगणं गरजेचं आहे। नासिर व्यक्ति का अगुवाई के बारे में और गिनती किताब 6 अध्याय उसका 2 से 5 तक पढ़ेगा तो उसका किन किन बातों में अगुवाई में जीना चाहिए क्लियर लिखा हुआ है। आणि गणना त्याचा 6 अध्याय त्याच्या 2 ते 5 वचनामध्ये नासिर व्यक्तीने कुठल्या गोष्टीमध्ये वेगळेपणाचं जीवन जगायला पाहिजे स्पष्ट लिहिले। परंतु हम शिमशोन के जीवन में क्या देखता है, आणि शिमशोनाच्या जीवनामध्ये आपण काय पाहतो, वो एक नासिर होते हुए भी और एक अगुवाई के जीवन बिताना चाहिए था, परंतु वो सारा अगुवाई तोड़कर जीता था। आणि तो एक नासिर असताना सुद्धा एक वेगळेपणाचं जीवन जगायला पाहिजे होता, पण सर्व अलिप्तपणा तोडून तो जीवन जगत होता। वो जो नासिर व्यक्ति जो पालन करना चाहिए वो कोई भी बात पालन करने के लिए शिमशोन तैयार नहीं था। आणि नासिर व्यक्तीने ज्या गोष्टी करायला पाहिजे त्या गोष्टी करण्याकरता शिमशोन तयार नव्हता। वो इतना फिलिस्तीन लोगों के लिए एक डर था। आणि फलिस्तीन जे पॅलेस्टीन लोक होते त्यांच्याकरता तो एक भीती होता। शिमशोन आया बोलेगा तो पूरा सब फिलिस्तीन लोग भाग जाता। आणि शिमशोन येत आहे ऐकल्यानंतर सर्व पॅलेस्टीन लोक पळून जायचे। शिमशोन इतना होशियार था आणि शिमशोन एवढा हुशार होता। देखो एक शिमशोन ने एक दिन में 300 गिद्धड़ को पकड़ करके बाढ़ के बाद जोड़ करके फिलिस्तीनियों में खेती में भेजा। आणि मग एका शिमशोनाने 300 जे गिधड आहे त्यांना पकडलं आणि त्यांना एकत्र बांधून त्यांच्या शेतामध्ये पाठवलं। आज 300 लोग मिलकर कोशिश करेगा तो एक गिद्धड़ को नहीं पकड़ सकता। आज 300 लोकांनी एकत्र येऊन जरी प्रयत्न केला तर एका गिधडाला पकडू शकत नाही। यहाँ पर एक शिमशोन ने 300 गिद्धड़ को पकड़ा। एका शिमशोनाने 300 गिधड पकडले। वो कितना होशियार था, वो किती हुशार होता। वो अलिया बाहर गिद्धड़ों को पकड़ने के लिए होशियार था और उसका जीवन में छोटा गिद्धड़ था उसको पकड़ नहीं पाया। आणि तो बाहेरचे गिधड पकडण्याकरता खूप हुशार होता, पण त्याच्या जीवनामध्ये असणारं एक छोटंसं गिधड होतं तो ते पकडू शकला नाही। लक्षात येत आहे का? प्रार्थना के साथ रहेगा तो ये सब आपको क्या बोल रहा है समझ में आएगा। आणि प्रार्थनापूर्वक राहिलं तर हे काय बोलत आहे सगळं लक्षात येईल। हमारा जीवन को बर्बाद करने वाला गिद्धड़, आपलं जीवन नष्ट करणारा गिधड, परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ में जाने वाला कई पाप का स्वभाव आणि देवाच्या व्यवस्थेच्या विरोधामध्ये जाणारा पापाचा स्वभाव। जो व्यक्ति अगुवाई में रहना चाहिए था वो अगुवाई में ना रहने के कारण दुश्मन का शिकार बना। आणि ज्या व्यक्तीने वेगळेपणामध्ये जीवन जगायला पाहिजे त्या व्यक्तीने वेगळेपणामध्ये जीवन न जगल्या कारणाने शत्रूच्या हातामध्ये तो पडला। दुश्मन ने उनका आंख बोल करके एक गुड़िया का यही सा उनको मजाक के लिए अपने सामने खेल के लिए लाया। आणि मग शत्रूने त्याचे डोळे फोडले आणि एका बाहुलीप्रमाणे त्याची थट्टा करण्याकरता आपल्या सोबत त्याला ठेवलं।
परंतु प्रभु ने हमें दिया हुआ अनुग्रह आणि देवाने आपल्यावर केलेली कृपा, सावधान रहना, सावध राहा. हमें हर एक संसार के मोह से, आपल्याला प्रत्येक जगाच्या अभिलाषापासून, हर एक अभक्ति या भक्ति को धोखा देने वाली बातों से आणि भक्तीला फसवणाऱ्या गोष्टीपासून हमें बचाता है. आपल्याला वाचवतो. वापस एक बार वो वचन को पढ़ना थी तो दूसरा अध्याय का 11 से 13. पुन्हा एकदा वचन वाचा, तिथाला पत्र 2 अध्याय 11 ते 13 वचन. क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है, हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति, हमें चेतावनी, ये अनुग्रह हमको चेतावनी देता है. आणि कृपा जी आहे ती आपल्याला चेतावणी देते. अनुग्रह पाए हुए लोगों, कृपा प्राप्त झालेल्या लोकांना, प्रभु के ओर से उद्धार पाए हुए प्रभु के लोगों, आणि देवाकडून तारण प्राप्त झालेल्या प्रभूच्या लोकांना ये अनुग्रह हमको हमेशा चेतावनी देता है. आणि कृपा नेहमी आपल्याला चेतावणी देते. हमें क्या करना चाहिए? आपण काय करायला पाहिजे? हम अभक्ति से, सांसारिक बातों से दूर रहना चाहिए. आणि जगाच्या अभिलाषापासून आपण दूर राहायचे. और हम कैसे जीवन बिताना? कसं जीवन जगायचं? संयम और धर्म और भक्ति का जीवन बिताना. आणि संयम, धर्म आणि भक्तीचं जीवन जगायचं. ये प्रभु की अनुग्रह हमको सिखाता है. ही देवाची कृपा आपल्याला शिकवते. हालेलुया. प्रभु का अनुग्रह क्या करता है? देवाची कृपा काय करते? हालेलुया. चौथी गोष्ट, हालेलुया. पहला कोरिंथी 15 अध्याय 10 वचन. पहिले कोरिंथीकरांचं पत्र 15 अध्याय 10 वचन. यहाँ पर पौलुस बोलता है, या ठिकाणी पौल अशा प्रकारे म्हणतो, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ. बस अरे हमें जो कुछ भी हूँ प्रभु का अनुग्रह से हूँ. आणि मी जे काय आहे ते देवाच्या कृपेने आहे. मगर मैं एक विश्वासी है, प्रभु का अनुग्रह से है. मी जर एक विश्वासू आहे तर देवाच्या कृपेने आहे. एक सुसमाचारी है, मैं प्रभु का अनुग्रह से है. आणि मी जर एक सुवार्तिक आहे तर देवाच्या कृपेने आहे. एक टीचर है, मैं प्रभु का अनुग्रह से है. मी जर एक शिक्षक आहे तर देवाच्या कृपेने आहे. मैं एक नर्स है, मैं प्रभु का अनुग्रह से है. आणि मी जर एक नर्स आहे तर देवाच्या कृपेने आहे. एक डॉक्टर है, मैं प्रभु का अनुग्रह से है. मी जर एक डॉक्टर आहे तर देवाच्या कृपेने आहे. मैं एक गीतकार है, मैं प्रभु का अनुग्रह से है. आणि मी जर एक गीतलेखक आहे तर देवाच्या कृपेने आहे. एक लेखक है, मैं प्रभु का अनुग्रह से है. मी जर एक लेखक आहे तर देवाच्या कृपेने आहे. एक लोग बोलो, मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु का अनुग्रह से हूँ. प्रत्येकाने बोला, मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ. जोर से बोलो. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, आज हम यहाँ पर क्यों हैं? आज आपण या ठिकाणी का आहे? हम प्रभु के अनुग्रह से. देवाच्या कृपेने आहो. आज हम तंदुरुस्त हैं तो क्यों हैं? आज आपल्याला चांगलं आरोग्य तर का आहे? प्रभु के अनुग्रह से, देवाच्या कृपेने. आमेन. ये पौलुस बोलता है, पौल असं म्हणतो, मैं जो कुछ भी हूँ. मैं जे काय आहे. ना इतना सुंदर गहरा 14 पत्र भी लिखा, और वो बोलता है मैंने लिखा, अनुग्रह ने लिखा. आणि मग एवढे सुंदर 14 पत्र लिहिले तरी सुद्धा तो असं म्हणतो, मी नाही लिहिले, देवाच्या कृपेने लिहिले. हमको ये बात को जानना है कि अनेक बातों में हमको ये गवाही देना है, मेरा जीवन में जो कुछ भी है प्रभु का अनुग्रह से. आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये साक्ष द्यायला पाहिजे, माझ्या जीवनामध्ये जे काही आहे ते सर्व काही देवाच्या कृपेने आहे. आज तक विश्वास में मैं न रहा, प्रभु का अनुग्रह थी. आतापर्यंत विश्वासामध्ये राहिले, देवाची कृपा आहे. शायद आपकी गवाही ये हो सकता है, आपको इस अनुग्रह या इस उद्धार में लाया हुआ व्यक्ति शायद आज अनुग्रह में नहीं होगा. आणि तुम्हाला या अवस्थेमध्ये आणणारा व्यक्ती कदाचित देवाच्या कृपेमध्ये नसेल. है ना, जिसने मुझे सुसमाचार दिया था, आज वो व्यक्ति विश्वास में नहीं. आणि ज्याने मला सुवार्ता सांगितली होती तो आज विश्वासामध्ये नाहीये. और विश्वास नहीं कर लिया. आणि तो विश्वासामधून पडला. बहुत दुखदायक बात है, खूप दुःखदायक गोष्ट आहे. क्योंकि मैंने आपको कई बार उसको गवाही दिया, आणि पुष्कळ वेळा मी तुम्हाला त्याची साक्ष दिली. क्योंकि वो एकदम बहुत खरा आदमी था. आणि एकदम तो सरळ मनुष्य होता. काळा मनुष्य होता. अंदर गोरा था, लेकिन बाहर काला था. बाहेरून तो खूप काळा रंगाचा होता. तो उसका एक बड़ा इच्छा था, त्याची एक इच्छा होती, मैं जो लड़की शादी करेगा वो बिल्कुल गोरी होना चाहिए, आणि जिच्याशी मी लग्न करेल ती एकदम गोरी असायला पाहिजे, और उसका उतना हाइट चाहिए, आणि तिला चांगली उंची पाहिजे, और एकदम अच्छा एजुकेशन चाहिए, चांगलं शिक्षण असलं पाहिजे. और बराबर उसको ऐसा मिला. बरोबर त्याला तशीच मिळाली. परंतु वो आत्मिक नहीं था. आणि ती आत्मिक नव्हती. शादी होने के बाद में एक हफ्ता के बाद में झगड़ा शुरू हो गया, आणि लग्न झाल्यानंतर पहिल्या आठवड्यानंतर भांडण सुरुवात झाली. और झगड़ा करते करते 2-3 साल गया, आणि भांडण करत करत 2-3 वर्ष निघून गेले. तब तक एक बच्चा भी हो गया.
तोपर्यंत एक मूल पण झालं. परंतु वापस दोनों वो तो विश्वास में ही नहीं था, परंतु ये गिर गया. आणि ती तर विश्वासा नव्हतीच, पण हा पण विश्वासामधून पडला. और अभी दोनों पड़े रहते हैं. आता दोघंही वेगवेगळे राहतात. दुःखदायक बात है. किती दुःखदायक गोष्ट आहे. अनुग्रह से गिर गया. आणि कृपेपासून पडला. प्रियो, आज प्रभु की दया है, अभी तक हम विश्वास पे बना रहते हैं. आणि प्रियानो, आता ही देवाची दया आहे की आतापर्यंत प्रभूच्या कृपेद्वारे आपण विश्वासात आहोत. और तेव्हा पर भी जाता था. वो जिंदा कुठे जात असेल, ये प्रोत्साहन देता था. हे प्रोत्साहन देत होता. प्रेरणों का उसका 13 अध्याय का 43 का आखिरी शब्द. आणि प्रेषितांचे कृत्य 13 अध्याय त्याच्या 48 वचनाचा शेवटला भाग. और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर की अनुग्रह में बने रहो. प्रभु की अनुग्रह में बने रहो. देवाच्या कृपेमध्ये दृढ असा. प्रभु की अनुग्रह में बने रहो. देवाच्या कृपेमध्ये दृढ असा. आगे बढ़ता है जल्दी. आणि प्रेम, आपण लवकर पुढे जाऊया. अरे पांचवी बात, पाचवी गोष्ट जी कृपा कार्य करते, ये सब बोलना ही चाहिए. हे सर्व बोलायलाच पाहिजे. हालेलुया. दूसरा कुरिन्थी उसके 12 अध्याय का 9 वचन. दुसऱ्या कोरिन्थीकरांचं पत्र 12 अध्याय 9 वचन. आपको सुपरिचित है तो भी तुम्हाला सुपरिचित आहे तरी सुद्धा ये आपको समझाना ही पड़ेगा. हे तुम्हाला समजून सांगावंच लागेल. आप पढ़िए. पर उसने मुझसे कहा, हाँ. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है. हाँ, मतलब हालेलुया. काफी हमारे लिए सब कुछ बातों में सिद्ध करने वाला अनुग्रह. आणि आपल्याला प्रत्येक गोष्टीमध्ये परिपूर्ण करणारा देवाची कृपा. हमारे अनुग्रह है तो हमें बस हो गया सब. आणि मग देवाची कृपा जर आहे तर मग सर्व काही झालं. देखिए, आपको मालूम है अभी यहाँ पर प्रेरित पौलुस बहुत कठिन शोधना में, बहुत भयानक वेदना में जीवन बिताने वाला समय. आणि या ठिकाणी प्रेषित पौल खूप भयंकर अशा अवस्थेमध्ये, खूप वेदनेमध्ये जीवन जगणारी ती त्याची अवस्था आहे. अभी प्रेरित पौलुस का वो दुख या संकट या बीमारी क्या था मुझे नहीं मालूम. आणि प्रेषित पौलाला त्याच्या शरीरामध्ये असणारा जो त्रास आहे तो काय होता मला माहिती इसके नाही. बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बात बोलता है, मुझे ऐसे बोलने के लिए नहीं आता. आणि त्याच्या संबंधाने खूप लोक खूप काय बोलता, मला सांगायला असं येत नाही. कोई बोलते उसका आंख में तकलीफ था, आणि काही लोक म्हणायचे त्याला थोडंसं अंधुक दिसायचं. कोई लोग बोलते उसको पेट में तकलीफ था. आणि काही लोक म्हणायचे त्याच्या पोटात त्रास होता. जैसे हमारे पौलुस को पहले था अल्सर का, ऐसा कुछ बीमारी था. आणि जसं पॉल ब्रदरला अगोदर अल्सरचा त्रास होता तसं होता. इतना मालूम है एवढं माहितीये. वो असहनीय वेदना का तकलीफ था. आणि असहनीय वेदनेचा त्रास होत होता. असहनीय वेदना. आणि सहन न करता येणारी अशी प्रकारची वेदना. इसलिए पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया. म्हणून पौलाने 3 वेळा प्रार्थना केली. अभी मैं विश्वास करता हूँ मी विश्वास ठेवतो. पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया तो पौलुस के लिए बाकी पवित्र लोगों ने 300 बार प्रार्थना किया. आणि पौलाने स्वतः करता 300 वेळा प्रार्थना, 3 वेळा प्रार्थना केली, तर इतर लोकांनी त्याच्या करता 300 वेळा केली असेल. अगर मैं अपनी कोई तकलीफ बोलेगा तो मुझे विश्वास है आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करेगा. जितना मैं प्रार्थना करता हूँ शायद उससे ज्यादा आप प्रार्थना करें. आणि माझ्या शरीरामध्ये एखादा त्रास असेल त्याच्या करता जर मी तुम्हाला सांगितलं तर मला विश्वास आहे तुम्ही सगळे लोक माझ्यासाठी खूप प्रार्थना कराल. मी जी प्रार्थना माझ्यासाठी करेल त्याच्याही पेक्षा तुम्ही जास्त प्रार्थना कराल. कराल का? करेगा. कराल. मुझे विश्वास है आपके ऊपर. मला तुमच्यावर विश्वास आहे. तो ऐसा है तो पौलुस के लिए कितने लोगों ने प्रार्थना किया होगा. असं जर आहे तर पौला करता किती लोकांनी प्रार्थना केली असेल. तभी भी प्रभु बोलता है, तरी प्रभू म्हणतो पौलुस पौला, मेरा अनुग्रह माझी कृपा तुझ्या करता पुरेशी आहे. प्रभु की अनुग्रह हमारे लिए काफी है. माझी कृपा आपल्या करता पुरेशी आहे. कोई भयंकर प्रतिकूल क्यों ना हो, कितीही मोठा प्रतिकूल असू द्या. यहाँ पर बैठा हुआ लोग भी गवाही दे सकता है. आणि या ठिकाणी बसलेले लोक साक्ष देऊ शकते. मेरे लिए प्रतिकूल में प्रभु का अनुग्रह काफी है. एक नहीं आहे का नाही? हालेलुया. अभी भी मैं प्रचार बंद करेगा. आप लोग बोले शायद यहाँ पर 80% लोग करना हो जाएगा. आणि मी आता प्रचार करून जर तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही सांगा त्यावेळेला 80% लोक उभे राहून साक्ष देतील. क्योंकि आपकी वेदनाओं में आपने प्रभु से विनती की. कारण तुमच्या वेदनेमध्ये तुम्ही प्रभूला विनंती केली. पौलुस को बोला वो एक शब्द आपको सांत्वना दिया. आणि तुम्ही सुद्धा पौलाला बोलले या वचनाद्वारे तुम्हाला ही सांत्वना मिळाली. ये लोग हमें बोलेगा निश्चय किया है, निश्चय मिळालेला आहे. प्रभु आशीष दी. हालेलुया. अभी 6 और 7 बाइबल के लिए बोले थे. 6 आणि 7 लवकर बोलतो. 5 मिनट बाकी. 5 मिनिटं बाकी. हालेलुया. हम प्रेरितों का उसका ज्ञान आ जाएगा. 1 मिनट. प्रेषितांचे कृत्य 11 अध्याय 23 वचन. वह वहाँ पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि अभियोग आनंद प्रदान करने वाला अनुग्रह. आणि आनंद
प्रदान करणारी कृपा, ये अनुग्रह आपके साथ रहेगा। तो ही कृपा तुमच्या सोबत राहील, आप हमेशा आनंद रहेगा, नेहमी तुम्ही आनंदी राहाल। आपकी कृपा में है ना, अजूनही कृपेत आहात ना, आपके साथ कृपा नहीं रहेगा, देवाची कृपा तुमच्या सोबत आहे ना। प्रियो ये बहुत आनंददायक है। आणि प्रियो खूप आनंददायक प्रियो आहे। इसलिए हम जो सुनाता है, ये सुनाने वाला सुसमाचार का नाम तक पहलों का में 24 में पौलुस बोलता है। आणि आपण सांगणारी जी सुवार्ता, त्या सुवार्तेचं नाव सुद्धा प्रेषितांचे कृत्य 20 अध्याय 24 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे म्हणतो, अनुग्रह का सुसमाचार, कृपेची सुवार्ता। म्हणजे सुसमाचार आहे, आणि सांगणारी सुवार्ता कुठली आहे? अनुग्रह का सुसमाचार, कृपेची सुवार्ता। सुनने वालों को अनुग्रह मिलने वाला सुसमाचार, ऐकणाऱ्यांना कृपा प्राप्त होणारी सुवार्ता। प्रियो हालेलुया, ये हमको अनेक लोगों को सुनाने के लिए, ये सुसमाचार सुनाने के लिए भी अनुग्रह मिला है। आणि आपल्या प्रत्येकाला ही सुवार्ता सांगण्याकरता कृपा मिळालेली आहे। बहुत लोग मिला हुआ अनुग्रह सुनाने के लिए मिला हुआ अनुग्रह को व्यर्थ करता है। आणि पुष्कळ लोक त्यांना सांगण्याकरता मिळालेली जी कृपा आहे ती व्यर्थ करतात। प्रियो व्यर्थ नहीं करता। प्रियांनो, व्यर्थ करू नका। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक गोष्ट सांगू इच्छितो, इस अनुग्रह पाया हुआ लोग अच्छा फलदायक अनुभव में अनुग्रह को बढ़ाना चाहिए। आणि ही कृपा प्राप्त झालेल्या लोकांनी चांगल्या फलदायक अवस्थेमध्ये वाढायला पाहिजे। सातवीं पॉइंट जल्दी बढ़ाओ, 7वा मुद्दा लवकर सांगू। कोलोसियों 1 कलोसीकरांचं पत्र 1 अध्याय 6 वचन, जल्दी पढ़ो। जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, अर्थात जिस दिन से तुमने उसका सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। फल लाने वाला अनुग्रह, आणि फळ आणणारी कृपा, अनुग्रह फल लाता है, कृपा फळ आणते। हालेलुया, हमें उस फल लाने के लिए प्रभु ने लिखा है, आणि ते फळ आणण्याकरता प्रभूने आपल्याला ठेवलंय। आज हम लोग उस अनुग्रह में खड़ा है। आज आपण त्या कृपेमध्ये उभा आहोत। पहला पत्रोस 5:12, पहिले पेत्रा 5 अध्याय 12 वचन, इस अनुग्रह में खड़ा हुआ लोग आणि या कृपेमध्ये उभे असलेले लोक कभी भी इस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना, कधीही या कृपेला व्यर्थ करायचं नाहीये। इस अनुग्रह में रहते हुए भी अनुग्रह को व्यर्थ करता है। आणि या कृपेमध्ये असताना सुद्धा लोक त्या कृपेला व्यर्थ करतात। दूसरा कोरिन्थीचे 1 में लिखा है, दुसऱ्या कोरिन्थीकरांचं पत्र 6 अध्याय 1 वचनामध्ये लिहिलेलं आहे, पाया हुआ अनुग्रह को व्यर्थ ना करो। आणि मिळालेल्या कृपेला व्यर्थ करू नका। प्रियो, आज हमको मिला हुआ अनुग्रह हम व्यर्थ करता है क्या? प्रियांनो, आज आपल्याला मिळालेल्या कृपेला आपण व्यर्थ करतो का? प्रेषित पौलुस का गवाही, प्रेषित पौलाची साक्ष, गलातियों 2:21, गलातीकरांचं पत्र 2 अध्याय त्याचं 21 वचन, मुझे मिला हुआ प्रभु का अनुग्रह को मैंने व्यर्थ नहीं किया। आणि मला मिळालेल्या देवाच्या कृपेला मी व्यर्थ केलं नाही। प्रियो, ये अनुग्रह व्यर्थ कब होता है मालूम है? प्रियांनो, ही कृपा व्यर्थ केव्हा होते? 1-2 शब्द जल्दी पढ़िए। 1-2 वचन लवकर वाचा। इब्रानियों 12-15, इब्रिकरांचं पत्र त्याचा 12 अध्याय आणि त्याचं 15 वचन जल्दी पढ़ो। लवकर वाचा। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। देखो, ध्यान से देखना, लक्ष देऊन ऐका। हमारे जीवन में हमें बहुत सावधानी लेना है। आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये खूप सावध राहायचंय, हमें इस अनुग्रह से वंचित करने के लिए, आणि आपल्याला या कृपेपासून दूर नेण्याकरता प्रभु की उपस्थिति में आने के बावजूद भी आपको एकाग्र मन के साथ ना बढ़ते हुए इस अनुग्रह में ना बढ़ने के लिए शैतान काम करता है। आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आल्यानंतर एक चित्ताने न बसण्याकरता शैतान कार्य करत राहतो। पढ़िए। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, कैसे वंचित हो जाएगा आगे? या कोई कड़वे जन सुनकर कष्ट दे। कोई भी कड़वाहट, नफरत, बैरभाव, दूसरे के प्रति क्षमा ना देने वाला कोई भी अपराध दिल में रहेगा, अनुग्रह से गिरने का कारण है। आणि कुठल्या प्रकारचा कटुपणा, कुठल्या प्रकारचा द्वेष, कुठल्या प्रकारचा मत्सर आणि कोणाला क्षमा न देण्याच्या अनुभवामध्ये जर राहाल तर या कृपेपासून तुम्ही वंचित व्हाल। इसके अलावा याच्या व्यतिरिक्त गलातियों का पत्र 5 अध्याय का 4 वचन की आखिरी बात, गलातीकरांचं पत्र 5 अध्याय 4 वचनाचा शेवटला भाग, अनुग्रह से कौन उसी आखिरी भाग में लिखा है, आणि त्याच्या शेवटल्या भागामध्ये असं लिहिलेलं आहे, अनुग्रह से गिर गया आणि तो कृपेपासून पडला कौन? कोण? उसका पहला भाग, त्याचा पहिला भाग। व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से जुड़ गए हो। हालेलुया। आगे प्रभु में, प्रभु की नियमों को पालन ना करते हुए अगर मैं अपनी धार्मिकता छोड़ करके मैंने रहूंगा, ऐसा अगर सोचेगा तो वो अनुग्रह से गिर जाएगा। आणि मग प्रभूची धार्मिकता पालन न करता माझ्या नीतिमत्वावर चालण्याचा मी जर प्रयत्न करेल
तर मी देवाच्या कृपेपासून दूर जाईल. प्रिय उद्धार अनुग्रह द्वारे आहे. आणि तारण जे आहे ते कृपेद्वारे. आखिरी एक शब्द बढ़कर समाप्त करेगा. शेवटला एक वचन बोलून या ठिकाणी मी थांबेल. प्रेरितों का 15 अध्याय का 11 वचन शुरुआत पढ़कर करूंगे. प्रेषितांचे कृत्य 15 अध्याय 11 वचनाचा पहिला भाग. हाँ, हमारा यह तो निश्चय है हमारे ये तो नीचे है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, बस यीशु मसीह के अनुग्रह से उद्धार पाए. येशू ख्रिस्ताच्या कृपेद्वारे तारण प्राप्त प्रभु करतो. के अनुग्रह से उद्धार पाए. आणि प्रभूच्या कृपेद्वारे तारण प्राप्त करतो. यीशु मसीह के अनुग्रह हमें बताए से देता है. आणि प्रभूची जी कृपा आहे ती विपुल आपल्याला होते. यीशु मसीह के ओर से हमें अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा जी आहे ते कृपेवर कृपा आपल्याला देते. उस अनुग्रह में मेरा है. त्या कृपेमध्ये टिकून राहा. और सब पवित्र लोगों को सहायता करें. आणि प्रभू प्रत्येक पवित्र लोकांना सहाय्य आइए मैं करो. आगे बढ़ते या आपले डोळे बंद करा. हैं. एक अपने आप को बोलेंगे. एक क्षण आपण स्वतःला पारखा. आज हमने अनुग्रह के बारे में क्या सीखा? आज आपण कृपे संबंधाने काय शिकलो? हालेलुया. इस अनुग्रह हमेशा कार्य करता है. आणि कृपा जी आहे ती नेहमी कार्य करते. हालेलुया. कार्यशील है. आणि कृपा जी आहे ती कार्यकारी आहे. हमें 7 बात बोलेगा. 7 गोष्टी आपण पाहिल्या. हालेलुया. हमें बचाने वाला अनुग्रह. आणि आपल्याला वाचवणारी कृपा. अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार है. कृपेद्वारे आपलं तारण आहे. हालेलुया. और दूसरा हमने देखा देने वाला अनुग्रह. आणि देणारी कृपा. मतलब हम अपने जीवन में प्रभु से आज पाए हुए लोग प्रभु की महिमा के लिए देने में अमूल्य रहता है. आणि प्रभू पासून कृपा प्राप्त झालेल्या लोकांनी दुसऱ्यांना देण्याकरता ते अधिक उत्साही राहतील. तीसरा हमने देखा हमें बढ़ाने वाला अनुग्रह. आणि तिसरा आपण पाहिलं आपल्याला वाढवणारी कृपा. हम स्वयं बढ़ता नहीं, आपण स्वतःहून वाढत नाही, परंतु प्रभु का अनुग्रह हमको बढ़ाता है. आणि प्रभूची कृपा आपल्याला वाढवते. और चारों हमने देखा हालेलुया जो मैं हूँ वह अनुग्रह हूँ. आणि मग चौथा आपण पाहिलं मी जे काय आहे ते सर्व देवाच्या कृपेने. प्रियो हालेलुया. इस अनुग्रह के बाहर हम शून्य है, आणि प्रियानो या कृपेच्या बाहेर आपण शून्य आहे. परंतु इस अनुग्रह में बना रहेगा तो हम सब कुछ है. आणि या कृपेमध्ये जर आपण राहू तर आपण सर्व काही आहे. आज जो हमने देखा अनुग्रह हमारे लिए काफी है. आणि आपण पाचवी गोष्ट पाहिली की देवाची कृपा आपल्याकरता पुरेशी आहे. अनुग्रह के बाद हमें कुछ नहीं चाहिए. आणि कृपेच्या बाहेर काहीच नको. अनुग्रह के बाद हमारे लिए कुछ भी नहीं है. आणि कृपेच्या बाहेर आपल्याकरता काहीच नाहीये. परंतु अनुग्रह है तो हमारा हमें कुछ बात का जरूरत भी नहीं. आणि कृपा जर आपल्याकडे आहे तर आपल्याला दुसऱ्या कुठल्या गोष्टीची गरज नाही. क्योंकि अनुग्रह हमारा हर एक जरूरत को पूरा करता है. आणि कृपा जी ते आपली प्रत्येक गरज पूर्ण करते. आज ये बात अच्छा कोई बात हमने देखा अनुग्रह हमें आनंद प्रदान करता है. आणि सहावी गोष्ट पाहिली कृपा आपल्याला आनंद प्रदान करते. जब हमें अनुग्रह ले चलता है हम बहुत आनंद लेगा. आणि ज्या वेळेला कृपा आपल्याला घेऊन चालते त्यावेळेला आपल्याला खूप आनंद मिळतो. आज ये बात हमने देखा सातवी गोष्ट आपण पाहिली अनुग्रह हमें एक फलदायक अनुभव में बनाता है. कृपा एक फलदायक अवस्थेमध्ये आपल्याला वाढवतो. आज हमारे जीवन कैसा है? आज आपलं जीवन कसं आहे? इस अनुग्रह में हम बना रहता है. या कृपेमध्ये आपण राहतो का? इस अनुग्रह से वंचित तो नहीं है. आणि या कृपेपासून आपण वंचित तर नाही. मैं इस आज के दिन में भी मैं अनुग्रह में पाया जा रहा है कि नहीं? आजच्या दिवसामध्ये मी कृपेमध्ये आहे का? अपने आप पर आपल्या स्वतःला अपने आप जांच. आपल्या स्वतःला पडताळा. हमारा एक सच्चा समर्पण करें. एक खरं समर्पण